जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साथ संगतों को मेरा शुक्राना, गुरु जी की चरण कमलों में मेरा प्रणाम। आज का गुरु जी का शुक्रवार का शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित है, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साथ संगतों को मेरा शुक्राना, गुरु जी की चरण कमलों में मेरा प्रणाम। गुरु जी आपने मेरे जीवन में बहुत ज्यादा जो अंतर किया। मैं हमेशा टूट जाती थी, कभी कुछ भी होता था ना मैं टूट जाती थी। कोई धोखा देता था मैं टूट के बिखर जाती, मेरा काम सिर्फ रोने का होता था। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले एक परिवार से मैंने धोखा खाया। जो पहले तो कहते हैं ना कि अच्छे कवर की तरह वो लोग पेश आते थे, जो हमारा गिफ्ट रैपिंग होता है ना, गिफ्ट रैपिंग के अच्छे कवर उनकी तरह ही मेरे साथ बिहेव करते थे, गुडविल में रहना। और गुरुजी के बारे में कोई भी अगर मैसेज आता या कुछ भी, वो लोग हमेशा जब भी मैं बोलती तो कभी उनके मुंह से नहीं, हाँ हाँ ठीक है, अच्छा है, हम मतलब अच्छा बिहेव। और उन लोगों ने मेरे साथ मतलब जो 1 लाख तक का मुझसे मतलब पैसे चाहिए था, तो अच्छे गुडविल की तरह मेरे साथ बिहेव किया। और जो भी हमारे बिजनेस में तो कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है। को हमारे आगे हमेशा रोना धोना कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास दिक्कत आ रही है, घर में ये काम किया हमने, वो काम किया, उसमें ऐसे खर्चे हो गए। तो खर्चे तो सबके यहाँ पर होते हैं, लेकिन और हमारे यहाँ पे भी हुए और कर्जा हमने भी लिया, लेकिन कर्जा लेकर के हमने साथ के साथ चुका दिया। और उन लोगों ने कर्जे के नाम पर मतलब आज से 8-10 महीने पहले उन लोगों ने कर्जा लिया, कहा कि 6 महीने में चुका देंगे। और 8-10 महीने क्या, पूरा साल भर हो गया। मेरा बेटा जून में हुआ था और जून के 2 महीने के बाद उन लोगों ने मेरे से कर्जा मांगा था। जुलाई अगस्त, हाँ, बेटी के बर्थडे के बाद उन लोगों ने कर्जा मांगा था। और उस टाइम से लेकर के अभी मतलब अब कहा 6 महीने में दे देंगे और अब नहीं दिया। और अभी मतलब
हम पे ही उल्टा कलंक लगाने लग गए, मतलब मेरे पे ही ब्लेम करने लग गए कि हम पे जादू टोना करती है, हमारे घर को बर्बाद कर दिया, मेरे घर में आमदनी आना रोक दिया। अरे ना, मैं आपकी ऑफिस में जो मतलब कहीं जाती हूँ, मैं आपके घर में झांकने भी नहीं जाती हूँ, पूछने भी नहीं जाती हूँ। जो कभी आपके यहाँ पे फंक्शन हुए तो आपने मुझे बुला लिया, मेरे यहाँ पे फंक्शन हुआ मैंने आपको बुला लिया, इससे ज्यादा तो कोई नहीं। रास्ते में ऊपर नीचे उतरते हुए तो हाय हेलो कर लिया, दुआ सलाम ले लिया, इतने से में भी उन्होंने मतलब मेरे पे ब्लेम लगाया। और मैं इतने में भी मतलब कि हाँ, रिलेटिव हैं, रिलेटिव है तो सबसे अभी दुनिया में मदद कम मांगने जाओ तो जो नियर बाय होते हैं, बाहर बाहर के मतलब मेरे मम्मी पापा तो बाद में आएंगे, पहले तो यही लोग मेरे मतलब बुरे टाइम में आएंगे। लेकिन अभी पिछले वीक में इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, मतलब हेडक, हाथ मतलब सर जो है ना इतना फट रहा था कि क्या कहते हैं उसे, कि ब्रेन हेमरेज कर जाए, इतना मेरा हेडक पेन हो रहा था। और मैंने जाकर के 2-3 बार अपना हेड मतलब सर पे इतना ज्यादा पानी का वॉश किया, और उसके बाद जल प्रसाद भी मैंने पिया। तो उन मेरे से फोन पे बात कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि हाँ ऊपर आकर के देख लेते, 2 बच्चे हैं कैसे रहेंगे नहीं रहेंगे, जब इनके पति को फोन कर दिया तो वो आएंगे तो हम लोग चले जाएंगे। ये नहीं हुआ, बस फोन पे हाँ ठीक हो, हाँ ठीक हो, मतलब ऊपर से हाँ हम आपके साथ है बट है नहीं, कोई मतलब नहीं है। मत करो यार, ऊपरी ऊपरी दिखावा मुझे चाहिए नहीं। मैं आप लोग बीमार पड़ते हो, मैं आपके घर पे आकर के आपको दवाई चाहिए दवाई देता, हेड पेन हो रहा है मसाज करती हूँ, सब कुछ। और इनका अगर हस्बैंड नहीं होता ना, तो उसमें मैं जब जब तक वो नहीं होता तब तक वहां पर वेट करती हूँ। अब हस्बैंड आया उससे पहले निकल जाओ, या इनका कोई पर्सनल रिलेटिव है, मैं उस टाइम में वापस वहां से आ जाती हूँ जब हाँ इनके हैं, अब रिलेटिव इनको देख लेंगे, इनकी बहन हो चाहे हस्बैंड हो चाहे जो भी हो। लेकिन इन लोगों ने रात के 1-1:30 बजे में मेरे घर में झांका नहीं, इनके पास फोन गया। ठीक है, मैं उतने में भी लोगों का एहसान ही मान लेती हूँ कि हाँ आपने फोन करके मेरे से पूछा, अगर मैं बेहोश हुई होती तो तब क्या करते आप? फोन से अगर मैं गिर गई होती तो मेरे बच्चे को कौन देखता? आपने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली, मेरे हस्बैंड को फोन कर, हस्बैंड को तो मैं भी फोन कर सकती थी ना। वो बाहर से आएंगे, रास्ते में एक्सीडेंट हो कुछ हो, मैं इनको इतना हाइपर क्यों कर दूं कि हाँ मेरी इतनी तबीयत खराब हो रखी है? इन लोगों ने ऐसे हाइपर करके उन्हें उन्हें भी बुला लिया, मेरी खुद की तो इतनी पैनिक था ही। मैंने सिर्फ गुरुजी को बोला कि आप देखो जो भी है मेरी प्रॉब्लम, और उन्होंने मेरा विद इन 1 आवर लगा होगा मेरा मतलब हल्का होते होते, मैं अपने सिर में हाथ फेरती रही, इंतजाब भी किया, हेड वॉश भी करती रही कि मैं सोऊं, मतलब अगर मैंने आंख बंद कर ली तो मैं उसके बाद होश में नहीं आऊंगी, मुझे पता था। इसलिए मैं सिर्फ हेड वॉश करती रही और गुरुजी से ही मनाती रही, आप मुझे बस होश में रखना जब तक मेरे हस्बैंड आते हैं, क्योंकि और कोई नहीं है, मेरे बच्चों को देखने के लिए कोई नहीं है। मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने दवाई भी साथ में लेके आए, उन्होंने सब कुछ गुरुजी ने करवाया। मैं सब जानती हूँ, सब कुछ गुरुजी की मर्जी थी, सब कुछ जो भी था मेरे पे विघन काटा। शायद ब्रेन हेमरेज हो जाता, मैं मुझे कुछ भी हो जाता, वो मुझे नहीं पता क्या था नहीं था, लेकिन वो उन्होंने सिर्फ हेड पेन में मेरा उस दिन दर्द में निकाल दिया जो भी था। उसके बाद जब वो आ गए, दवाई खाया, मैं थोड़ी देर के बाद रिलैक्स हुई। और अगले दिन भी इस बिल्डिंग में किसी ने भी मुझे नहीं पूछा, पता है कि तबीयत खराब है तो बंदे को आकर के पूछ लो, नहीं। अब दुनिया में जाकर के बोल रहे कि इनकी तबीयत खराब हो गई थी, हमने फोन किया, फोन करके आपने कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दी? कौन सी निभा दी? कुछ नहीं निभाया आपने, सिर्फ अपनी वाहवाही करी, सिर्फ अपनी वाहवाही और कुछ नहीं। वाहवाही भगवान की होनी चाहिए और किसी की नहीं। और तो और अभी मैं सॉरी बताने वाली थी कि लोगों ने इतना सब कुछ करने के बाद अभी जब पैसे देने का टाइम आया ना, तो इन लोगों ने मेरे पे ब्लेम लगाया कि मैं जादू टोने करती हूँ। और मैं ये चीज सुन करके ना बस टूट गई। मेरे हस्बैंड ने बोला कि तू हमेशा गुरुजी गुरुजी करती रहती है, उन लोगों को भला उन लोगों को बताती रहती है ना कि आप ये चीज मत करो, ऐसा मत करो, ये चीज ऐसे घर के पास मत रखो, ऐसे सफाई रखो। तो हर चीज जो चीज गुरुजी ने मुझे बताई मैं उन लोगों को भी बताती रहती हूँ। बता करके मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, मैं तो अच्छा करने गई थी। अब जाकर के मुझे गुरुजी ने भी बताया कि तू
बहुत अच्छी है दिल की, तेरे दिल में कुछ बुरा नहीं है, तू अच्छा करने गई थी लेकिन तेरे साथ बुरा हो गया। अब तू किसी का भी अच्छा कोशिश मत कर, जिनका अच्छा करना है बुरा करना है वो मैं खुद देख लूंगा, तू बस अपना ध्यान रख। इन लोगों के चक्कर में तूने अपनी तबीयत खराब कर ली। मैं बहुत रोई, मैं सोई नहीं। मैं क्या बोलूं, मैं लोगों ने मेरे जीवन में, कहते हैं ना, अंदर तक किसी रिश्ते को अगर आप हार्डली मान लो तो बहुत पेन होता है। गुरुजी बार बार बोलते रहे कि तू टूट के बिखर जाएगी, जिस समय तेरे को इनके बारे में पता चलेगा तू टूट के बिखर जाएगी। मुझे समझ में नहीं आता क्योंकि मैं हर किसी को अपना ही मान लेती हूँ। मैंने किसी को पराया माना ही नहीं। मैंने हमेशा गुरुजी को बोला मेरा तो पूरी दुनिया, जिनको भी मैं जानती हूँ सब मेरे दिल के करीब है। मेरा दिल आपने इतना से दिया, लेकिन इस दिल के अंदर ना मैंने अपनी पूरी दुनिया को संजो रखा है। बस हर एक इंसान मेरा कोई ना कोई परिवार वाला। मैं किसी को गैर समझती ही नहीं हूँ। बस इन लोगों ने मुझे गैर बना करके मेरे साथ गलत करना है। अब सब कुछ मैंने गुरुजी के पर पहले ही छोड़ रखा था, इसीलिए गुरुजी ने मुझे इस धोखे से बचा लिया। और भी इससे बड़ा धोखा हो सकता था मेरे साथ, और भी ज्यादा मेरे को चूना लगाते, लेकिन गुरुजी ने मुझे कम में ही निपटा दिया। और इन लोगों के धोखेधड़ी और या जो भी ब्लैक मैजिक शायद ये लोग मेरे पे कर रहे हैं, कर ही रहे हैं, जाहिर सी बात है। ये लोग कहते हैं इन लोग का एक्सीडेंट हुआ, इन लोगों को तो इनकी करने की सजा मिली है। मैं तो इतना समझ रही, ये लोग मेरे पे जो उल्टा कर रहे थे ना, इन लोगों पे उल्टा वार, जो उस दिन गुरुजी ने कहा ना कि तेरे दुश्मनों के ऊपर मैंने उल्टा वार किया, इन लोगों के ऊपर यही उल्टा वार हुआ कि ये लोग मेरा बुरा चाह रहे थे और आज आप मेरे पे ब्लेम कर रहे हो। कोई मुझे, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। मैं थोड़ी देर के लिए आप लोगों की सच्चाई जान करके टूट के बिखर गई, लेकिन मेरे गुरुजी ने मुझे टूटने भी नहीं दिया, मुझे संभाल लिया। बहुत पहले ही मुझे उस चीज के लिए परिपक्व कर दिया था गुरुजी ने कि तुझे मैं टूटने और बिखरने नहीं दूंगा। तू मेरी बेटी है, तुझे लोहे जैसा बनना पड़ेगा। हाँ, आंसू आए, ये नहीं कहूंगी कि नहीं आएंगे। इतनी भी पत्थर दिल नहीं हो गई हूँ कि मुझे और कोई इतना धोखा देगा तो आंसू नहीं आएंगे। आंसू आए मुझे, मैं रोई भी, मैं जगी भी रात में। उस दिन सुबह मैंने अमृत वेला भी किया था कि गुरुजी मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। तो मैं समझ गई कि कभी कभी ना नियति के काम में नहीं बनना चाहिए। कुछ अगर नियति चाहती है ना कि हाँ इन लोगों को सबक सिखाई, ऐसे कर्म कटवाए, तो उस काम में आप मत करो। उस जगह आप अपनी मदद मत करवाओ, मत सिखाओ किसी को क्या अच्छा करना है क्या बुरा करना है। उन्हें भी उतनी अकल है। हम सोचते हैं ना कि हम रोए तो दूसरे को क्यों रुलाए, पर उसका रोना भी इसलिए जरूरी है ताकि वो भी खड़ा हो। तो जो इराक गुरुजी की है, जो तरीका गुरुजी का है, वो गुरुजी ही करेंगे। हम नहीं कर सकते, हमें नहीं पता। हम किसी का अच्छा नहीं चाह सकते, हम कर ही नहीं सकते। सब गुरुजी के मुताबिक होता है। गुरुजी कहते हैं अपने भक्तों को शेयर कर दे। मैं कर देती थी और आज भी अब मैं सिर्फ स्टेटस में कर, पहले मैं बाय पर्सन कर देती थी, तो इसीलिए शायद मैं बुरी बन गई। इसलिए मैं अब स्टेटस में कर देती हूँ, जिसने देखनी है देखे, ना देखनी है ना देखे, और समझ में भी आ जाएगा उसे क्या करना है नहीं करना। बहुत जितना रुलाना था रुला लिया, जितना तड़पाना था तड़पा लिया। अपने कर्मों के भुगतभोगी अपने आप ही भोग लेंगे। इन सब में यही हुआ कि मैं टूट के नहीं बिखरी। मेरे बच्चों पर इस बार कोई बुरा असर नहीं पड़ा। हर बार मेरे बच्चे बीमार पड़ जाते थे। मैंने अभी बताया था कि 1.5 महीने मेरा छोटा बेटा बहुत बीमार रहा है और गुरुजी ने वहां पे भी उसको संभाला। मैं कहीं नहीं गई, कोई दवाई नहीं, गुरुजी ने बड़े प्यार से संभाला। और समाधि दिवस भी उन्होंने करवाई, नैनीताल के दर्शन भी कराए, नैना देवी की भी दर्शन करवाए। और अभी कुछ परीक्षाओं से गुरुजी ने गुजारा और अब शायद उसमें रिजल्ट का टाइम है, तो शायद मैं पास हूँ या फेल, ये तो सब गुरुजी की मर्जी है। परीक्षाओं का दौर है, बार बार गुरुजी परीक्षा लेते हैं। मुझे थोड़ी सी डर जाती हूँ कि कहीं फेल ना हो जाए, गुरुजी कुछ काम में फेल ना हो जाओ। लेकिन गुरुजी ने कहा तू मेरी बेटी है, तुझे मैं फेल भी नहीं होने दूंगा।
तेरी परीक्षा मैं ले रहा हूँ तो पास भी मैं ही कराऊंगा। तू मेरी A1 नंबर से पास हुई, मेरी वो बच्ची है, तू मेरे दिल के सबसे करीब है मेरी बच्ची। तेरे साथ कोई बुरा करेगा ना, वो बुरा नहीं कर पाएगा, तेरा कुछ बुरा नहीं कर पाएगा, चाहे वो कितनी बड़ी तांत्रिक क्रिया कर ले, कोई भी क्रिया तंत्र कर ले, तेरे पे कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ नेगेटिविटी मुझ पे बस हावी हुई है, जिसकी वजह से मैं बार बार अपना गुस्सा दिखाने लग जाती हूँ। मेरे माइंड में भी कुछ चिड़चिड़ापन हो जाता है, कुछ चीजों की कमी है, विटामिन वगैरह जो भी है वो गुरुजी ने बताया है। कुछ मुझे टैबलेट्स लेनी पड़ेगी, और वो सब तो जल प्रसाद के साथ लूंगी। और बाय ये तो देखिए कि मैं जो काम 1.5 साल से करती आई, जो जल प्रसाद में 1.5 साल से लेती आई, इस 1 वीक में मैंने जल प्रसाद तक नहीं लिया। नेगेटिविटी मेरे पे इस तरीके से हावी हुई है कि जल प्रसाद तो मैं रखा, लेकिन मैं उसे रख करके यूज करना छोड़ दिया। मैंने बाबा को बोला, बाबा मैं जल प्रसाद तो रखा, पर पता नहीं क्या हो रहा है, मैं करना तो चाह रही हूँ पर मैं कर नहीं पा रही हूँ। बाबा ये क्या हो गया मेरे साथ? बाबा ने कहा तेरे पे नेगेटिविटी बहुत हावी है, तू बस मंत्र जाप कर और उसका कोई उपाय नहीं है। और मैं अभी 2-3 दिन से कंटिन्यू मंत्र जाप कर रही हूँ। तब जा करके कहीं मेरा दर्द, ये सोचिए मैं मत्था मार रही थी, वापस मैं उसी दलदल में जा रही थी। बाबा ने बोला तुझे मैं जिस दलदल से निकाल के लाया तो वापस वही काम क्यों करने लग गई? मैंने फिर माफी मांगी, गुरुजी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। पर आज भी मैं पूजा के टाइम में बस बाबा से यही गुजारिश की, बाबा माफ कर दो, गलती हो गई। और आज से मैंने वही सोचा कि वापस से नाइट में, जैसे मैं शाम को जल प्रसाद भर के रख देती थी बाबा का जल प्रसाद, और प्रसाद तो मैं भोग लगा रही हूँ जो भी है, लेकिन मैं पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी है, पता नहीं, सच में समझ में नहीं आता ये नेगेटिविटी क्या चीज होती है, इतना ज्यादा कैसे हावी हो जाती है। हम तो सब पूजा पाठ करते रहते हैं, कैसे कोई नजर हम पे हावी हो जाती है, समझ में ही नहीं आता। कौन से कर्म हमारे कब हमारे आड़े आ जाते हैं हमें समझ में नहीं आता। फिर भी हमारे मुंह से ये नहीं निकलता कि हाँ किसी ने हम पे जादू टोने कर दिए, और सामने वाला थर्ड पर्सन मतलब बाबा जी के ऊपर भी ये कह रही है कि भी उनका नाम लेके हम जादू टोने कर रहे हैं। जो कि मैं जब बाबा जी को नहीं जानती थी ना, तब भी मैं किसी बच्चे के लिए बुरा नहीं सोचती, किसी भी इंसान के लिए बुरा नहीं सोचती। और इन लोगों ने मैंने गुरुजी ने बोला था कि ना किसी सुहागन को चूड़ी दान कर दो, मैंने चूड़ी दान कर दी, दोनों ने वो चूड़ी मुझे वापस ला कर दे दी। तो मेरा क्या गया, मेरे पास तो बाबा जी का वापस आ गया, मेरे पास जो भी है ब्लेसिंग है। मुझे बाबा ने बोला था दान करने के लिए, मैंने दान किया, आपने मुझे वापस कर दिया, तो वो आपकी गलती है, मेरी थोड़ी ना गलती है। उन्होंने वहमी लोग है ना, वहमी लोगों का कुछ कह नहीं सकते। मैंने वो बहाना करके कि मेरे को बड़ी साइज का हो गया, मैंने बोला आप साइज दे दो, मुझे नहीं पता, तो हाथ बड़ा था, मैं जितना नाप का पहनती मैंने आपको दे दिया। मैं उसके बाद साइज मांग के रही, पर मुझे तभी समझ में आ गया कि मंदिर है। मैं मेरे मन में रहन में होता मुझे कोई कुंडी देके जाए, प्रसाद देके जाते, खाना देके जाते, कुछ भी मैं बाबा के आगे रख करके वापस उसे खा लेती हूँ, कि किसी और का क्यों नुकसान करूं। बाबा जो चीज मना करते कि हाँ सफेद सफेद चीजें जो है, जो नारियल हो गया, बताशे हो गए, ये सब चीजें जो है ना, और कोई खीर हो गया, ये सफेद चीजें जो भी हैं, केला हो गया, सफेद मिठाई हो गई, ये सब चीज अगर आपको कोई देके जाता है तो वो चीज नहीं खाना, वो सब चीज नहीं खाती मैं। वो सब चीजें बाबा के आगे रख करके उसे ब्लेस करवा करके वो जितने भी प्रसाद होता है इसलिए मैं गाय वगैरह को दे देती हूँ। पहले मैं ये सब चीज खा लेती थी, इसीलिए इन सब चीजों की जो भी मेरे पर अपनी जिंदगी में मैंने कष्ट उठाए हैं, और सब बाबा ने अभी काटा है। वॉमिटिंग करवा करके निकलवाया, लूज मोशन करवा के निकलवाया, बहुत मतलब बॉडी पे दाने के लीजिए वो तक करवा के निकलवा दिया। और घर में जो भी सामान जो छोड़ के गया था कोई, वो सामान तक निकलवाया गुरुजी ने। यहाँ पे धागे हैं, यहाँ पे जो भी है जन क्या कहते हैं विभूत है, अलमारी वगैरह में थे, बहुत सारे रखे हुए थे, मटका वगैरह सब कुछ, जो जिन चीज से नेगेटिविटी आती है, गलत चीजें आती हैं,
बाल हम लोगों के होते हैं, हम झाड़ू झूड़ के ऐसे तो मैं बाहर ही फेंक देती हूँ, लेकिन कब कोई आ जाता है फंक्शन वगैरह में, वो तो घर में ही कर देता है। वो सारे घर में के अंदर पड़े हुए थे, वो कंटिन्यू साफ करने के बाद फिर भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निकल ही जाता। सारा साफ करा, और अभी मतलब कुछ तो इतना कह लीजिए, अभी जो नेगेटिविटी मेरे पे 1 वीक से हावी थी, आज जाकर के मैं 60% मतलब कह लीजिए कि मैं मेरे पर से वो नेगेटिविटी खत्म हुई है। और मैं कल भी सोचा था कि मैं संध्या बेला में ना शुक्र सत्संग कर लूंगी, लेकिन शाम कब बीत करके रात में बीत गई और मैं कब जल्दी भी सो गई। नहीं तो मैं 3 दिन जगी थी कि इस धोखे में मेरे को क्यों इन लोगों ने धोखा दिया। मैं रोती रही, बाबा क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। बाबा ने बस मुझे एक तू मेरी बच्ची है, धोखे तो तेरे नसीब में है ही, अच्छा करने वालों के साथ कुछ बुरे हादसे हो जाते हैं। और तुझे मैंने पहले भी बोला था कि जब भी मैं इन लोगों की पर्ची खोलूंगा उस टाइम में तू टूट के बिखरेगी। इसलिए मैं तुझे पहले पक्का कर रहा था। उन्होंने मुझे पहले मजबूत किया, फिर उन्होंने एकदम इतना करीबी निकाल दिया ना, मैं सोच नहीं सकती थी, और मैं ऐसे टूट के बिखरी। लेकिन फिर भी मैं मतलब जो जो मैं महीनों महीनों तड़पती, मैं बीमार होती, वो चीज बाबा ने मेरा इस बार खत्म कर दिया। तो सिर्फ 2 से 3 दिन रोएगी, इससे ज्यादा नहीं। मेरे हस्बैंड के साथ भी पहले मेरा कंटिन्यू झगड़ा होता रहता था, लोग मजे लेते रहते थे। और इस बार जिसने भी मेरे हस्बैंड के कान में दिया ना कि ऐसे ऐसे तेरी बीवी के लिए बोल रहा है, उन्होंने मुझे डांट तो लगाई। मुझे समझ में भी आया कि तू किसी का जो ये भला करने का तू कार्यक्रम कर रही है ना, ये बंद कर दे। मुझे भी समझ में आ गया। और मैं मतलब मैंने कहा कि मतलब बाबा के साथ मेरा ऐसा रिश्ता है, क्यों मेरे और बाबा को मतलब मुझे बाबा से दूर करना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं कोई कि बाबा के नाम से मैं मतलब किसी पे क्रिया तंत्र कर रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन 2-3 दिन में फिर मैं खुद ही अपने आप रिलैक्स हो गई। और बाबा ने ऐसे इंसान के सामने मेरे मुंह से निकलवाया ना कि वो मेरे दिल में जो है ना, मैं उस इंसान को तो डायरेक्ट जाके बोल नहीं सकती कि तूने मेरे को वो इतना चोट पहुंचाया है। मैंने उसी इंसान के आगे कहा, और उस तक तो बात पहुंच गई होगी कि आपने मुझे हर्ट किया है। और सब कुछ करना, लेकिन किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि दिल में हमेशा गुरुजी बसते हैं। और गुरुजी को अगर आपने चोट पहुंचाई तो अपना पता नहीं कितने जन्म का पाप का और पोटली लेकर के आप घूमने लग जाओगी। वो तो बाबा ही जानेंगे आपको। मैंने अच्छा किया था जो पहले ही बाबा जी के ऊपर अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। और अभी भी मेरी बागडोर बाबा के हाथ में ही है। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। मेरे जो भी ऐसे नजदीकी रिश्तेदार थे, आपने ऐसे पोल पट्टी खोली, मजा आ गया मुझे इन लोगों का चरित्र देख करके। और शुक्राना गुरुजी मुझे टूट के बिखरने से बचाने के लिए। लोगों की पहचान करवाई आपने, शुक्राना शुक्राना। ऐसी मीठी चूड़ियों से आप लोग भी संगत जी दूर रहिएगा। आप लोगों के भी आसपास करीब में ऐसी मीठी चूड़ियां, ऐसे रैपर गिफ्ट रैपर जैसे लोग घूम रहे होंगे, जो आपके बहुत अच्छे बन करके आपके जीवन में बहुत बहुत बुरा कर रहे होंगे। तो आप ऐसे लोगों से प्लीज बच के रहिएगा। सेकंड जो है, मेरे मायके के ऊपर बहुत खतरा था। अभी 10 डेज गुरुजी ने उस घर में कलेश नहीं होने दिया। लेकिन कल नाइट में फिर मेरे भाई का मेरे पास कॉल आया कि मैं मतलब मेरे ऐसी कोई दिक्कत हो गई है, पापा मेरे पे गुस्सा कर रहे हैं। और उससे पहले सडनली 2 मिनट पहले मैंने सत्संग सुना था कि तेरे भाई पे कष्ट है, और सत्संग सुन के कटवा ले। तो 2 मिनट ही हुआ था उस सत्संग को सुने हुए, और सडनली मेरे भाई का फोन आया, और वो बहुत रो रहा था कि दीदी ऐसे ऐसे हो गया, एक पुलिस वाला के मेरी ऐसे फोटो खींच के लेके गया है, कह रहा है अपने घर में कलेश करता, अपने घर में कलेश कर, मेरे साथ वो मत कर। मैंने कहा तूने पुलिस वाले के साथ क्या कर दिया? कह रहा मैंने कुछ नहीं किया, वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था बस। तो वही करके उसने फोटो वगैरह खींच ली। उन्होंने कहा कि कुछ भी गलत मत कर, कोई रिएक्शन मत कर, सब बाबा देखेंगे, बाबा को बोल दे जा करके बस।
तूने कुछ गलत नहीं किया। ना कह रहा मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस जो भी था पापा ही कुछ बोल रहे थे तो मैं वही मुंह से कुछ बोल रहा था तो उसने फोटो वगैरह खींच ली और लेके चला गया। मैं भी गुरुजी को ही बोला कि गुरुजी आप देखना, आपने कहा था कि भाई के ऊपर कष्ट है, सत्संग सुन कटवा ले। मैंने तो सत्संग सुन लिया, अब आप जानो, आप आपकी रजा में राजी हूँ हमेशा से ही, तो आप ही देखोगे। उसके बाद फिर भाई का फोन आया कि कह रहा कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मेरे पापा उसके ऊपर बहुत गुस्सा कर रहे थे। मैंने कहा जवाब मत दे, कुछ भी जवाब देगा बेफालतू में और कुछ बड़ा ना हो जाए। तू भी अभी जवान खून में है, वो भी बूढ़े हैं, क्योंकि दोनों का ही अपना अब गुस्सा है, गुस्से में कुछ भी गलत हो जाता है। अभी गुरुजी थोड़ा उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रात ऐसे गुरुजी ने कटवा दी। फिर गुरुजी ने कहा तेरे परिवार पे आज रात कहर बरसने वाला है। मैंने वो भी सत्संग सुना। जो भी है गुरुजी आपने ही काटना है, मैं तो कुछ कह नहीं सकती, मैं किसी से कुछ बोल नहीं सकती। वहां पे भी मेरे मायके परिवार पे भी बहुत लोग जो भी है ब्लैक मैजिक वगैरह करते ही रहते हैं। हम लोग ब्लैक मैजिक के मार 25 सालों से झेल रहे हैं, और अभी करीब 1.5 साल से गुरुजी हमारे इतने पुराने पुराने जो कष्ट हैं वो गुरुजी काट रहे हैं। साथ में बीमारियां तक, मेरी बहुत सारी बीमारियां गुरुजी ने काटी है। अभी मैं गुरुजी से डेली अरदास करती हूँ, गुरुजी मुझे मॉर्निंग में जगा देना। जगा देते हैं, मैं डीट की तरफ वापस जाता नहीं क्यों वापस नींद आ जाती। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं वापस से, जैसे पहले मैं अमृत वेला मैंने किया था, 40-40 से 45 दिन मैंने अमृत वेला की थी, तो वापस मैं चाहती हूँ कि मैं वैसे ही अमृत वेला करूं। तो मुझे पता है अमृत वेला से बहुत सारी सारी मतलब ज्यादा जो है ना एनर्जी आती है, आपके अंदर के कष्ट खत्म होते हैं और गुरुजी के सबसे नजदीक आप जाते हैं। मैं पहले 3 महीने मुझे नींद नहीं आया था, जब गुरुजी मुझसे जुड़े थे ना, तब मुझे नींद 3 महीने तक मैं रात ना सोई ना दिन सोई। मेरे हस्बैंड तक कहते थे कि तू पागल हो चुकी है, और मेरे मायके में तक में बोल के आ गए थे अपनी बेटी रख लो, ये पूरी पागल हो चुकी है, मेरे से नहीं, ये ना रात सोती है ना दिन सोती है, और जब भी मैं बात करता हूँ मेरे से चिड़चिड़ करती रहती है। तो जिसे नींद नहीं आएगी वो तो पागलों की तरह बोलेगा ही। और एक सेकंड के लिए मान भी सकती हूँ कि मैं उस टाइम में पागल भी हो गई थी। एक बेटा खोने का, एक माँ 9 महीने अपने बच्चे को अपने घर में रोक रखती है, सारे सुख दुख जो भी है उस बच्चे के साथ अपने शेयर करती है, और सारे सुख दुख के बाद जब वो बच्चा एक वो धरती पे आता है, उसके बाद आकर के वो चला गया, वो तक मैं दुख झेल गई। लेकिन यहाँ के लोगों ने वो तक मेरे पे ब्लेम लगा दिया कि तू अपने बच्चे को खुद ही खा गई। मेरे बच्चे बड़े बेटे के ऊपर ब्लेम लगाया कि तू मनुष्य अपने भाई को खा गया। किस माँ को बर्दाश्त होता? मतलब 9 महीने तो एक कष्ट मैंने झेला, बच्चा मेरा गया, उसके बावजूद भी ब्लेम आप मुझ पे दे रहे हो। तुम लोगों ने नहीं मेरे पे कुछ गलत कर दिया, कुछ गलत नजर नहीं लगा दी जो मेरा बच्चा चला गया? मैं तो तुम्हें नहीं बोलने आई, मैं कुछ नहीं कहा पलट करके, तुम लोगों ने मेरे पे ब्लेम भी लगाया, फिर भी मैंने नहीं, मेरे बच्चे को खेलने तक नहीं जान दिया। 8 महीने मेरे बड़े बेटे को कैद करके मुझे घर में रखना पड़ा। ये लोग खेलने नहीं देते, मैं बाहर बालकनी में नहीं जाती, मैं बाहर नहीं जाती, दूध वाला मेरे हस्बैंड दूध तक घर में पहुंचा के जाते। कई बार झगड़ा कर लग जाते, तू बाहर घर के मतलब काम नहीं करेगी तो मैं तेरा घर का भी काम कर दूं, तेरा बाहर का भी काम कर दूं, तू साग सब्जी नहीं लेके आएगी, खाना है तो खा, नहीं खाना है तो मत खा। उनका मेरा बिहेव बहुत मतलब लड़ाई झगड़ा, अब रिश्ता टूटने की कगार पर। गुरुजी ने मुझे इतना बदला है ना, मैं बता नहीं सकती। मेरा रिश्ता सवार दिया गुरुजी ने। आज मेरा हस्बैंड मुझे खुद ही पूछते हैं कि खाना खाया कि नहीं खाया। पहले ना खाने से मतलब, ना सोई कि नहीं सोई, कोई मतलब नहीं था। घर में काम काज मैंने किया कि नहीं किया, मैं तैयार हुई नहीं हुई, कोई मतलब नहीं था। आज खुद शॉपिंग भी करवाने लेके जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता ना, तो वो खुद नहीं लेते अपने लिए सामान, लेकिन हम लोगों के लिए जरूर दिलवाते हैं कि चल तेरे पास ये कपड़े नहीं है। अभी ठंडी में मेरे स्वेटर वगैरह नहीं थे, तो उन्होंने जा करके जो है सरोजनी से उन्होंने मेरे कपड़े दिलवाए, मेरे दोनों बेटों के लिए शॉपिंग करवाई। लेकिन अपने पास पैसा नहीं था तो उन्होंने अपने लिए एक कपड़े नहीं लिए। मेरे मन में भी थोड़ा दुख हुआ कि इन्होंने अपने लिए तो कुछ भी नहीं लिया और हम कपड़े ले रहे हैं।
फिर इन्होंने दूसरी बार, फिर 1-2 महीने के बाद फिर इन्होंने मुझे मेरे नियर बाय में जो मार्केट लगती है उससे इन्होंने मुझे शॉपिंग करवाई। तो वहाँ पे भी मैंने इनको बोला कि आप यहाँ से तो आप ले ही सकते हो ना। फिर मैं ले लूँगा, कोई बात नहीं, तू अभी ले ले, अब तू कौन-सा बार-बार लेती है? तू जितने का लेगी उतने में तो मेरे 2 ही कपड़े आएँगे। मुझे मतलब किसी तरीके से बहलाते। मैंने कहा कम चलो कम से कम 2 ही कपड़े ले लो, मुझे भी तसल्ली तो हो जाएगी, मुझे भी तो मतलब अच्छा फ़ील होगा। लेकिन वो नहीं करते, नहीं लेते। तो अंदर से मतलब मेरा भी फिर मैंने गुरुजी कहा, गुरुजी आप देख लो, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लग रहा कि मैं तो ले रही हूँ, मैं तो मतलब अच्छे से मेरे बच्चे भी लिए शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन किस औरत को अच्छा लगेगा कि उसका पति नहीं कर पा रहा। फिर सडनली उन्होंने कहा कि ठीक है मैं भी जा रहा हूँ, अपने लिए लेके आ रहा हूँ। फिर वो जब लेके आए तो मेरे दिल को मतलब थोड़ी-सी खुशी हुई कि चलो उन्होंने मेरी बात तो रखी, और 2 ही कपड़े सही लेकर के तो आए। और गुरुजी को उस चीज़ का भी मैं उस दिन शुकराना किया था, और आज भी शुकराना करती हूँ। गुरुजी मेरे जीवन में इतना सारा आपने खुशियों का अंबार लगा दिया। मेरे बिज़नेस को भी आपने, जो बिज़नेस हमने किसी से कर्ज़ा लेकर के 2 लाख रुपए लेकर के अपना बिज़नेस शुरू किया था। अगले 6 महीने तक हमने किसी से कर्ज़ा ले के हम लोगों ने बिज़नेस को स्टार्ट किया, उससे कोई भी मुनाफ़ा नहीं आ रहा था। मतलब अगर आप किसी से पैसे ले रहे हो तो अगले 6 महीने के बाद तो उसे देने भी है ना, लेकिन वो आ ही नहीं रहा था। और गुरुजी ने अभी उसको समझ लीजिए 10 गुना कर दिया। जो बिज़नेस हमने कर्ज़े में लेकर के किया था, और आज उसका बेनिफिट हमें 10 गुना करके दिया है। अभी पैसे जो है, अभी सडनली कुछ 1-2 महीने में गुरुजी ने कहा था कि मई-जून का जो तेरा महीना है थोड़ा-सा खराब चलेगा, तो घबराना नहीं, मैं फिर भी तेरा काम बनाता रहूँगा। कुछ चीज़ें हैं जो होगी खराब, लेकिन तू घबराना नहीं। तो मुझे तो घबराहट नहीं होती मेरी, लेकिन मेरे हस्बैंड अभी थोड़े से घबरा गए कि थोड़ा-सा अप डाउन था, 2 महीना बहुत होता है, किसी कोई नहीं देता, लेकिन फिर भी गुरुजी कहना कहीं से अरेंज कर ही देते हैं। और अभी जो गाड़ी वगैरह उनकी किस्त होती है, वो सब देना होता है, तो वो सब सब गुरुजी करते हैं। और जो कंपनी की तरफ से मतलब पैसे आने थे ना, वो ही नहीं, वो वहाँ से आने रुक गए। तो अब किसी की नज़र होती है ना, कहते हैं यही लोग जो है, जो हम पे कह रहे हैं कि अभी ब्लेम जिन लोगों ने लगाया ना, वही लोग हम पे नज़र भी लगा के बैठे हैं कि इन लोगों के घर में तो इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है कि घर में भी रिपेयरिंग करवा रहे हैं, घूमने भी जा रहे हैं, लोगों को भी घुमाने लेके जाते हैं। और मतलब अभी जो समाधि दिवस की हमने की थी, तो लंगर प्रसाद भी करवाया था। तो वो सब चीज़ देख कर इनकी आँखों में इतना जेलस हो गया ना, इतना जेलस हो गया है कि इन लोगों की नज़र कह लीजिए हाय लग गई इन लोगों को। तो थोड़ा-सा तो अप डाउन चलता ही है, कोई बात नहीं, गुरु महाराज है, सब कुछ गुरु महाराज जी के हाथ में, नज़र भी वही काटेंगे। सब गुरुपा देख रहे हैं, और गुरुपा ने कहा है मैं, तूने अपना दिल साफ रखा है, मैं भी देने में कहीं कंजूसी नहीं करूँगा, लेकिन तेरे कुछ माड़े कर्म है, उसे कटवाने ज़रूरी है। तो मैं गुरुजी इंतज़ार करूँगी, मैं बहुत जल्द चाहती हूँ कि मेरे मारे कर्म कट जाएँ, और मैं दिल से आपसे, आप मतलब मुझसे दिल से प्यार कर सकूँ। मैं तो आपसे दिल से प्यार करती हूँ, पर आप मेरे माड़े कर्मों के चक्कर आप मेरे पे अपने प्रॉपर्ली ब्लेसिंग नहीं दे पाते, आप मुझसे प्रॉपर्ली प्यार नहीं कर पाते गुरुजी। तो मैं चाहूँगी मेरे माड़े कर्म जल्दी से जल्दी कट जाए, और बाबा मुझसे आप दिल से प्यार करो। वैसे तो आपने मेरे पे मेहर व करम हद से ज़्यादा कर रखा है। कहीं न कहीं अगर मेरे मन में अनट्रस्टेबल कुछ चीज़ें आ जाती है, वो भी आप काट देते हो गुरुजी। बट मेरा ट्रस्ट नहीं टूटता। एक बार अभी मेरी मम्मा मेरी बात नहीं सुन रही थी, गुरुजी कुछ बोल रहे थे, हाँ, शिव पुराण पढ़ने के लिए, और मम्मी मेरी बात नहीं सुन रही थी, और घर में कुछ ताबीज़ वगैरह रखा हुआ था उनके, किसी कोई डाल के गया था, और गुरुजी लगातार मैसेज भेज रहे थे कि तेरे घर में जो है माई के परिवार पे कष्ट है, उसके घर में कुछ ताबीज़ वगैरह है, वो निकालने के लिए बोल। और मम्मी और मेरी बहन बिल्कुल सुनने को राज़ी ही नहीं हो रहे थे। तो मैंने मुझे ना गुस्से में उनके साथ बोलना पड़ा कि आप लोग ना मेरी बात सुनते नहीं हो, और अ, मैं ना गुरुजी पे अब ट्रस्ट नहीं करती, या मेरे को कुछ नहीं करना, मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी। फिर मैंने थोड़ा-सा गुस्सा दिखाया ना, तो
उन लोगों ने मतलब फिर जल्दी-जल्दी घर सफाई वैसे तो नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर जल्दी-जल्दी कह रहे नहीं हम कर रहे हैं, घर सफाई किया उन लोगों ने। और उनको जब ताबीज़ मिली तो कह रहे हाँ, सचमुच में यहाँ पर ऐसे ताबीज़ रखा हुआ था। फिर गुरुजी ने कहा मंदिर भी उनका गलत जगह पे रखा हुआ था, वो मंदिर भी उन्होंने सेटअप करवा कर के दूसरी जगह करवाया। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उस दिन भी मैंने सिर्फ़ एक कह लीजिए एक्टिंग के थ्रू ही वो सब तो आप ही करवाते, वो आइडियाज़ भी आप ही ने दिया था गुरुजी। मुझे पता था कि वो लोग इसी तरीके से करेंगे और आपने सब करवाया। वहाँ पर उनके अंदर उतनी हिम्मत भरी, जो ताबीज़ जो कभी ज़िंदगी में नहीं निकलता, और वो लोग उठ-उठ के मर जाते, कलेश कर के अपना सर फोड़ के भी मर जाते, लेकिन वो ताबीज़ नहीं निकलता है और आपने निकलवाया। और मंदिर का भी सेटअप करवाया, जो 1 वीक पहले मेरी बहन ने बोला कि मैं कर दूँगी और उसने किया ही नहीं। वो खुद ही कलेश करने लग गई। जैसे ही मंदिर सेटअप करने के लिए बोलती है, मैं वैसे ही को कलेश करने लग जाती हूँ। वो कलेश खत्म करवा के आपने मंदिर का दूसरी जगह सेटअप करवाया। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे तो वो सँभाले, मेरे मायके परिवार को भी सँभाला है गुरुजी, और भी संगत परिवार को आप सँभालते हैं। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी सभी प्रॉब्लम को आप समझते हैं, मेरे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी आप ही पहले ही बता देते हैं। फिर भी मैं नाशुक्री, मुझसे कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है गुरुजी। मेरी गलती को सुधार करके आप ही रास्ता बनाते हैं। जिस तरीके से नदी अपना बहाव खुद बना लेती है, ऐसे ही मेरी ज़िंदगी में खुशियों को लाने का रास्ता भी आप ही बनाते हैं गुरुजी। मेरे जीवन के जो डगर हैं, आप उसको नदी का बहाव बना रहे हैं। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने कहा था कि मुझे नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुझे इतना दे दूँगा कि तुझे घर बैठे ही उतना सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन मेरी फिर भी आपसे इतनी सी अरदास थी कि गुरुजी खुद से मैं अपनी जॉब करूँ, खुद के पैसे, खुद के मान-सम्मान के साथ जीऊँ। मैं लड़की हूँ, एक लड़की के लिए अपना मान-सम्मान सबसे पहले होता है, और आपने ही कहा था एक लड़की को अपने मान-सम्मान के साथ रहना चाहिए। तो वो अरदास मैंने की थी गुरुजी, बाकी तो सब आपके हाथ में है। आप मेरी ज़िंदगी के लिए सब कुछ बेहतर से भी बेहतरीन कर रहे हैं। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर दिन आप मेरे घर को अच्छे से बेहतरीन कर रहे हैं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। मेरे जीवन के लिए अच्छी सी प्लानिंग करने के लिए शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। आपने कहा था अपने बच्चों के लिए कुछ भी मत सोच, सब तेरे बच्चों के लिए मैंने पहले से ही प्लानिंग कर रखी है। हाँ जी गुरुजी, मैं कुछ भी नहीं सोचती। अभी उसका भी एक शुक्राना है कि परसों जो है, आज 27 है, 27 जून है, परसों 23 जून को उसको मतलब वो साइकिल से वो जा रहा था, और आपका पहले ही सत्संग आ रखा था कि तेरे बेटे पे कष्ट है, उसका एक्सीडेंट होने वाला है। तो मैं तो जानती थी कि एक्सीडेंट तो होगा, तो गुरुजी जो भी है आप देख लेंगे। तो वो साइकिल से गया और किसी गाड़ी से टकराना था, लेकिन गाड़ी से न टकरा करके एक पत्थर से वो लग करके गिर गया। जो खतरा मतलब बड़ा होना था, गुरुजी ने छोटे में कटवा दिया। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। और उस एक्सीडेंट के बारे में मुझे पता भी नहीं था। वो उसके अगले दिन 24 जून को मेरे बेटे ने मुझे बताया कि मम्मा कल तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था, और ऐसे देखो मेरा हाथ में चोट लगी है। मैंने कहा कैसे हो गया? तो कह रहा ऐसे मैं जा रहा था, गाड़ी आई, लेकिन मैं गाड़ी से नहीं टकराया, वहाँ पत्थर था, पत्थर पे गाड़ी चढ़ गई, मेरी साइकिल चढ़ गई और मैं गिर गया, और ऐसे मेरी चोट लग गई। तो मैं समझ गई ये सब गुरुजी ने किया, वरना अगर वो गाड़ी से टकराता तो उसको मेजर भी हो जाता। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब आज का मैं शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ, और जो भी मुझसे भूल बस अगर कुछ गलत हो गया है तो मुझे माफ कर दीजिएगा गुरुजी। अंत में सिर्फ आपके लिए एक ही लाइन है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। बाबा, मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई तो माफ़ करना, आप भी माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, आजकल ना मेरा जो टाइम है वो थोड़ा-सा भारी और संकटों वाला चल रहा है। और गुरु पाप भी जो मुझे जो सत्संग सुनवाते हैं तो वो कष्टों से ही होता है संगत जी। और संगत जी बस ऐसे ही मुझे गुरु पाप सत्संग सुनवा रहे हैं, तो ये ब्लैक मैजिक वाले। और बस जो गुरुजी मेरे कष्ट कटवा रहे हैं सत्संग सुनवा के। सो बाबा, आपका तहे दिल से शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी, पिछला भी जो मैंने सत्संग शेयर करा था वो भी थोड़ा ऐसे कष्ट वाला ही था। और कल भी संगत जी बहुत सारे सत्संग मैंने ऐसे सुने। आज ये संगत जी संडे है, और सबसे पहले मैं गुरुपा का लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा, कि आज आपने मुझे वहाँ पे सत्संग में जो बुलाया और आपकी जो कृपा हुई है मुझ पे सत्संग पे बुलाने का शुक्राना गुरुपा। तहे दिल से शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, आज संडे है, और जब मैं सुबह संगत जी मॉर्निंग में उठी, एक तो संगत जी रात को मतलब कि 2-3 दिन से मुझे संगत जी सत्संग ऐसे काफ़ी हैवी से वो सुना रहे थे कष्टों वाले। और संगत जी, आज मॉर्निंग की बात है, जब मैं मॉर्निंग में उठी हूँ तो मेरा जो शरीर था ना संगत जी, सच में इतना हैवी हो रखा था ना, मतलब इतना भारी सा मुझे नहीं पता संगत जी। और मेरा ना संगत जी सच बताऊँ, उठने का मन नहीं कर रहा था, पता नहीं क्या हुआ है संगत जी। और मैं लेट भी उठी हूँ। तो संगत जी, जैसे कि मैं सुबह उठती हूँ, लेट ही उठती हूँ, माफ़ करना गुरुपा। और उठने के बाद संगत जी मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ, लेकिन वो आदत पड़ी हुई है संगत जी कि नहाऊँगी और जोत जलाऊँगी, लेट ही जलाई गुरुपा, मुझे क्षमा करना। लेकिन गुरुपा की जोत तो ज़रूर ही होती है जलानी। सो बाबा, बहुत-बहुत शुक्राना आपका। और संगत जी, उसके बाद क्या होता है, मैं गुरुपा को चाय भोग लगाती हूँ। और फिर ना संगत जी मैं ना अपने फ़ोन में देखती हूँ, तो फ़ोन में ना गुरुपा का मैसेज आता है कि चल हुन संकट तेरा कट दिता ते शुक्राना कर। सो बाबा, बहुत-बहुत शुक्राना आपका, अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी, आपको तो पता है कि हमारे जो गुरुजी हैं वो तो जान ही जान हैं। गुरुजी सब देखते हैं, जो हो रहा है वो भी पता है और जो होने वाला है वो भी पता है। तो संगत जी, हम तो ख़ैर इतना नहीं समझ सकते, लेकिन देखो बाबा ने मुझे सुबह ही ये बात बता दी थी, और अब आपको मैं बताती हूँ कि हुआ क्या। सो बाबा, बहुत-बहुत शुक्राना कि आपने मेरा सत्संग काटा और मुझे आपने सुबह मैसेज भी दिया था। लख-लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। फिर संगत जी, गुरुपा की कृपा से मैं बाबा को बोलती हूँ, बाबा अब आपने ही बुलाया, आप मुझे लेके चलिए, मेरे साथ ही आना। और गुरुपा की कृपा से गुरुजी आज मुझे लेके जाते हैं फिर। और ये सत्संग गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना, हर मंथ होता है संगत जी, और गुरुपा की कृपा से गुरुजी मुझे ज़रूर हर मंथ लेके जाते हैं अपने सत्संग पे। पापा, बहुत-बहुत शुक्राना। और संगत जी, आज फिर हम वहाँ जाते हैं सबको बुलाने के लिए, शुक्राना गुरुपा। और फिर हम वहाँ जब मतलब कि बैठते हैं, और जल प्रसाद जो आपने पिलाया गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। तो संगत जी, आज ही क्या हुआ ना, आंटी जी एक जो वहाँ पर जो सेवादार आंटी जी हैं, तो जिस जगह मैं बैठी थी तो वहाँ पे ना वो जो स्पीकर होते हैं ना, जिसमें गुरुजी की प्लेलिस्ट चल रही होती है संगत जी, ये आंटी ने ना उसके ऊपर फ़ोन रखा होता है। तो संगत जी, मैं वैसे बहुत टाइम से जा रही हूँ, आज पहली बार ऐसे हुआ, आंटी जी आए मेरे पास। और आकर उन्होंने मुझे बोला कि आप ना एक काम करना, मेरे फ़ोन का ध्यान रखना। तो संगत जी, पहले तो मुझे ऐसे लगा कि उन्होंने मुझे ऐसे ही बोला कि मेरे फ़ोन का ध्यान रखना। तो मैंने ना उनको बोला, मैंने कहा आंटी जी, बार-बार मुझे मुड़ के देखना पड़ेगा, या तो आप ना फ़ोन मेरे पास रख दो। मुझे लगा शायद उनको कोई काम होगा इसलिए उन्होंने मुझे बोला। तो आगे से संगत जी, आंटी जी ने मुझे बोला कि नहीं इसमें ना प्लेलिस्ट गुरुपा का जो सत्संग चल रहा है वो उसी फ़ोन में चल रहा है, और आप एक काम करना, जब भी अगर सत्संग रुकेगा तो उसको ऑन कर देना। और संगत जी, मुझे ये भी बोला कि इसका जो लॉक नंबर कौन सा बताया था, 1106 करके।
सो बाबा बहुत-बहुत शुक्राना ये जो आपने सेवा मुझे दी है। तहे दिल से शुक्राना। तो मैंने आंटी जी को एकदम स्माइल करके बोला, जी आंटी जी ठीक है। और ऐसे बैठे-बैठे ही संगत जी मेरे मन में चल रहा था कि गुरुपा आपका सत्संग इसमें चल रहा है और ऐसा कुछ भी ना हो, बस आपका सत्संग चलते ही रहे। संगत जी बस मेरे मन में ये चल रहा था और शायद आंटी जी को कुछ लगा होगा जो उन्होंने बोला। तो संगत जी गुरुपा की इतनी कृपा हुई कि फ़ोन में भी कुछ नहीं हुआ और सत्संग आराम से पूरा उसमें चलता रहा। सो बाबा की कृपा से वो पूरा सत्संग चला। बाबा बहुत-बहुत शुक्राना। और संगत जी उसके बाद हम जैसे मतलब कि चाय प्रसाद मिले। और मैं एक बात आपको ना और बताना चाहती हूँ संगत जी, थोड़ी-सी पहले की है, जब मैं घर पे थी। संगत जी मुझे ना नहीं पता कि मेरा ना कल से मीठा खाने का मन कर रहा है। और क्यों कर रहा है मुझे नहीं पता, और मैं आपको एक रीज़न बताती हूँ कि गुरुपा ने मुझे 3 चीज़ें जैसे चावल, चीनी, चुगली, इन चीज़ों से ना दूर रहने के लिए बोला था कि बिल्कुल भी नहीं खाने। और ये तो गुरुपा की लीला है, गुरुपा को सब पता होता है क्यों मना किया हुआ है। तो संगत जी काफ़ी टाइम से मैंने चीनी वगैरह सब छोड़ी है। और चावल तो संगत जी चावल तो बिल्कुल भी नहीं खाती, और चीनी मुझे गुरुपा प्लीज़ माफ़ करिएगा। जब गुरुपा का प्रसाद कड़ा प्रसाद बनाती हूँ तो संगत जी उसमें वीरवार जो गुरुपा ने सेवा दी हुई है तो उसमें चीनी डालती हूँ। और कभी-कभार गुरुपा को कॉफ़ी भोग जैसे लगाती हूँ तो उसमें भी, या कभी-कभार कुछ हो जाता है, कहीं मैं गई हूँ तो उन्होंने चाय बना दी। बाबा प्लीज़ मुझे उसके लिए आप माफ़ करना कि उसमें थोड़ा मीठा खा लेती हूँ। तो संगत जी आजकल तो ना के बराबर ही हो गया है, मतलब मीठा जो है। तो पता नहीं संगत जी कल से मेरा क्यों इतना मीठा खाने को मन कर रहा था, तो मैं रात को भी कुछ ऐसे ही सोच रही थी। और संगत जी आज क्या होता है, तो आज जब चाय प्रसाद मिलते हैं, सुबह भी कर रहा था मेरा मन। और चाय प्रसाद के साथ ना जो संगत जी छेना मुर्गी होती है ना मीठी वाली, तो संगत जी आज ना वो मिली वहाँ पे गुरुपा के प्रसाद में, शुक्राना गुरुपा। और संगत जी फिर वो मैंने बहुत खुश होके खाई, चाय पी और समोसा प्रसाद और छेना मुर्गी मिली। बाबा आपका बहुत-बहुत शुक्राना। और संगत जी जब सत्संग खत्म हुआ गुरुपा का, तो उसके बाद जब सत्संग वो आंटी जी थे जिनके घर पे सत्संग होता है, तो संगत जी उन्होंने ना सत्संग अपना शेयर कर रहे थे। गुरुपा का शुक्राना किया और शुक्राना गुरुपा जो सबको आपने बुलाया और सबको ब्लेसिंग दी है। और फिर आज संगत जी आज आंटी ने ना कितने टाइम से जैसे हम भी जा रहे हैं, आज पहली बार ऐसा हुआ जो आंटी जी ने ऐसे बोला कि आज आपने जो चाय प्रसाद ली है या समोसा प्रसाद और जो आपको मीठा मिला है ना, आज आपको भी नहीं पता कि उस मीठे में आपको क्या ब्लेसिंग मिली है। सो बाबा आपका तहे दिल से शुक्राना गुरुपा, तहे दिल से शुक्राना, लख-लख वार शुक्राना। संगत जी आप देखो मेरा जो मीठा खाने का मन था, और जैसे मैं आपसे शेयर भी कर रही हूँ, वहाँ गई हूँ, गुरुपा ने मीठा खिलाया। मैं हर मंथ वहाँ पे गुरुपा की कृपा से सत्संग में जाती हूँ। आज पहली बार ऐसा हुआ जो आंटी जी ने लास्ट टाइम पे ऐसे बोला, जो कि कहते हैं ना गुरुपा ही सब करवाते हैं। संगत जी के मुँह से भी अगर कुछ उन्होंने किसी को ब्लेसिंग देनी है, कुछ बुलवाना है, तो वो गुरुपा ही बुलवाते हैं। और मुझे पता है कि उसमें भी गुरुपा ने कुछ ब्लेसिंग देनी थी। बाबा आपका बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। फिर संगत जी गुरुपा की कृपा से सबको लंगर प्रसाद मिलता है जिनमें से मैं भी हूँ, शुक्राना गुरुपा। और आंटी जी पीछे खड़े होते हैं और आंटी जी बोलते हैं जब सब लंगर प्रसाद कर लेते हैं, मैं भी कर चुकी होती हूँ, तो आंटी जी लास्ट में कहते हैं कि अगर किसी को बर्तन सेवा करनी है तो वो ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि वो अपने नीचे ग्राउंड फ्लोर पे करवाते हैं सत्संग। और फिर मतलब कि ऊपर उनका फ्लोर है। तो संगत जी मैं बताना चाहती हूँ बाबा की कृपा से जब बाबा मुझे सेवा देना चाहते हैं तो वो दे ही देते हैं। सो मैं सबसे पहले तो शुक्राना करना चाहती हूँ। आपका लख-लख बार शुक्राना गुरुपा। आज भी मेरे मन में था संगत जी कि अगर बाबा आप सेवा दोगे तो मैं ज़रूर करूँगी। और संगत जी गुरुपा की कृपा से जब मैं अपना लंगर प्रसाद खाती हूँ और गुरुपा की आज्ञा लेके मैं फिर संगत जी ऊपर जाती हूँ। और ऊपर जाते साथ ही क्योंकि संगत जी काफ़ी बहुत सारी आंटियाँ जी होती हैं जो सेवा कर रहे होते हैं, कुछ बर्तन की और कुछ फूल के प्रसाद बनाते हैं। तो संगत जी होता क्या है कि जैसे जब भी मैं आगे भी गुरुपा ने जो सेवा दी है, कुछ आंटियाँ जब प्लेटें वो मतलब धो के रख रही होती है ना, तो उन प्लेटों को उठा के उन पे सूखा कपड़ा मार के उनको ना साइड में रखना होता है।
तो बाबा हमेशा मुझसे यही सेवा करवाते थे। और अब इस बार भी क्या हुआ, मैंने कपड़ा उठा के ना वो पोंछने लगी थी, मतलब मेरे ख़्याल से 5 या 7 प्लेटें शायद मैंने वो पोंछ के साइड में रखी। शुक्राना बाबा, बहुत-बहुत शुक्राना आपका। और संगत जी फिर क्या होता है, एक आंटी जी ना नीचे से आते हैं और आके साथ ही एकदम बोलते हैं कि फुल्के प्रसाद कोई नहीं बना रहा? तो संगत जी सब एक-दूसरे को देखने लग जाते हैं कि अभी फुल्के प्रसाद नीचे चाहिए थे? तो आंटी जी कहते हैं कि हाँ, तो वो मेरे को बोलते हैं कि बेटा उसमें देखो अगर वो पड़ा है, आटा पड़ा है। तो मैं फ्रिज खोल के देखती हूँ, आटा उसमें था। तो संगत जी फटाफट आंटी जी को बोलती हूँ कि आप गैस जलाओ आंटी जी। और संगत जी आंटी जी ने गैस जलाया और फटाफट मतलब थोड़ा-सा जो आटा था, तो उसी की ना संगत जी गुरुपा ने आज वो सेवा करवानी थी। बाबा आपका बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुपा ने वो फुल्के प्रसाद बनवाए मुझसे। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। और वो फुल्के प्रसाद भी संगत जी वो मतलब कि आंटी जी फटाफट नीचे लेके गए और फिर उनसे पूछा, क्योंकि आटा थोड़ा था, तो फिर अंकल जी ने दोबारा से बोला कि आप थोड़ा-सा और आटा गूँध के और करो। तो बाबा आपका बहुत-बहुत शुक्राना जो आपने ये सेवा ली। और फटाफट दूसरी आंटी जी आए और संगत परिवार भी बहुत अच्छा है संगत जी, सारे मिलके करते हैं जब भी कहीं पे गुरुपा का जो भी सत्संग होता है। और सबके सब संगत जी सच में बहुत प्यारे हैं और वाक़ई में अपना परिवार है। और सब जब इकट्ठे हो जाते हैं तो बहुत जल्दी ईज़ी भी काम हो जाता है और फटाफट हो जाता है। बाबा आज आपने सबको सेवा दी, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। मैं आज आपने जो उनको सब आंटियों को जो भी सेवा दी आपका, मैं सबकी तरफ से आपका शुक्राना करना चाहती हूँ। बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी आंटी आटा गूँध रहे होते हैं और जब तक ना मतलब कि वो गैस गर्म हो जाता है मैं बंद करती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ कि आंटी जी आप फटाफट करो। और इतने में ना संगत जी जो फ़ॉइल होता है ना, तो मैं सोचती हूँ संगत जी मैं ना फ़ॉइल वो मतलब कि उसको थोड़ा-सा काट के ना वहाँ पे रखती हूँ, क्योंकि संगत जी फुलके जब जाते रहते हैं ना तो वो बार-बार कट करके लेना पड़ता है। तो बस संगत जी मैं आंटी जी को बोल के उधर जाती हूँ और जैसे ही फ़ॉइल उठाती हूँ, आप खुद देखो संगत जी, एक फ़ॉइल जिसमें हम रोटी जो गरम रहती है वो बस मैं वो उठा रही हूँ, उसको उठा के जैसे वो मैं कट करती हूँ संगत जी, वो पूरा कट मेरे हाथ पे लग जाता है और मेरे पूरे अंगूठे से ब्लड निकलने लग जाते हैं। और संगत जी वो टिश्यू होता है मेरे हाथ में, मैं फटाफट टिश्यू हाथ में लगाती हूँ, तो आंटी जी देखते हैं क्या हुआ? मैंने कहा आंटी जी पता नहीं, कह रही ये कैसे लग गया? मैंने कहा बस गुरुजी ने कष्ट काट दिया। संगत जी ये वही जो कष्ट सुबह मुझे मॉर्निंग में गुरुपा ने बताया था, ये वही कष्ट बताया था गुरुजी ने, क्योंकि संगत जी अभी मैं वहीं पे थी जहाँ गुरुपा मुझे सत्संग में ले गए थे, सेवा भी ली गुरुजी ने और वहीं पे खड़े-खड़े कष्ट कटवा दिया। संगत जी लगा भी ज़्यादा था और उसमें से खून भी काफ़ी ज़्यादा निकला, लेकिन मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। गुरुपा आपका तहे दिल से शुक्राना गुरुपा, लख-लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। बहुत-बहुत शुक्राना। बाबा मैं क्या बोलूँ, संगत जी मेरे को गुरुपा ने ना बीच में इतने सारे मैसेज दिए कि पुत्र तैनू पता भी नहीं कि तेरे कितने संकट हैं जो मैं अपने ऊपर लेके बैठा हूँ। बाबा आपका तहे दिल से शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, लख-लख बार शुक्राना। और संगत जी फिर उसके बाद मैं धीरे-धीरे करके ना पोंछ रही होती हूँ, वो फिर निकलने लग जाता है। तो जब तक आंटी आटा गूँध लेती है मैं फिर उसको मतलब दबा-दबा के ना जो ब्लड निकल रहा होता है उसको अच्छी तरह करती हूँ, फिर हाथ धो के आ जाती हूँ संगत जी। और इसी तरह जो बाबा आपने सेवा दी और हमेशा बाबा सेवा में रखना, आपका तहे दिल से शुक्राना बाबा। और फिर संगत जी बस वहाँ से वो हम जो सेवा दी थी गुरुपा ने, और उसके बाद हम सब अपने-अपने घर नहीं सॉरी संगत जी, हाँ, ये तो बहुत प्यारा था जो मैं भूल गई अभी। संगत जी क्या होता है ना, फिर उसके बाद ना एक आंटी जी पास में खड़े होते हैं, तो जब सारा मतलब कि सब लंगर प्रसाद खा लेते हैं, तो सब जाने के लिए रेडी होते हैं। तो एक आंटी जी पूछती हैं कि बेटा आपने कहाँ जाना है? और मैंने उनको बताया। और फिर ना संगत जी आंटी जी भी वहीं रहते हैं, तो उन्होंने बोला कि बेटा आप ना मेरे साथ चलना, ठीक है? तो मैं अभी आ रही हूँ। मैंने कहा ठीक है आंटी जी। और वो भी आंटी जी सेवा करवा रहे थे। तो संगत जी उसके बाद क्या होता है, आंटी जी ना एक बैग रखते हैं और उसमें गुरुजी के जो वहाँ पे चरणों में फ्लावर रखे थे वो भी साइड में रखे हुए थे। शुक्राना पा वो बैग उसमें रेडी करके फिर आंटी जी कहते हैं चलो चलते हैं। मैंने कहा ठीक है आंटी जी।
फिर मैंने लंगर प्रसाद आंटी ने थोड़ा-सा पकड़ा हुआ था, तो आंटी ने मतलब काफ़ी उनके हाथ में था, तो मैंने कहा आंटी जी लाओ मैं पकड़ती हूँ। फिर मैंने लंगर प्रसाद वो पकड़ लिया। संगत जी आंटी जी के ना हाथ में एक बैग था जो मैं आपको बता रही हूँ कि आंटी जी लेके जा रहे थे। तो आंटी जी ना फ़ोन पे बात कर रहे थे अपने बेटे से कि बेटा मैं आ रही हूँ, हम थोड़ा-सा लेट हो गए थे। तो संगत जी मैं क्या करती हूँ क्योंकि वो आंटी जी थे वो ना बैग मतलब हैवी था, तो मुझे लगा कि आंटी जी ऐसे पकड़ रहे हैं। मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा लाइए आंटी जी आप मुझे दीजिए। आंटी कह रही नहीं, नहीं बेटा। मैंने कहा नहीं आप मुझे दो। और संगत जी मैं ना वो बैग उठा लेती हूँ और बैग उठा के ना चल रही होती हूँ। संगत जी आपको पता है उस बैग में क्या होता है? उस बैग में गुरपा का चोला होता है संगत जी। और मुझे नहीं पता होता संगत जी। तो मैं ना मतलब कि अपने हाथ में उसको टाँग लेती हूँ। एक बैग छोटा-सा बैग जो मेरा था वो मैं दूसरी साइड टाँगती हूँ और हाथ में टाँग के और ऐसे बस चलते-चलते हम बात करते हुए जा रहे हैं। और बात करते-करते ना एकदम से ना संगत जी आंटी जी फ़ोन में मतलब कि उनको किसी को बता रहे हैं आंटी जी को कि हाँ जी मैंने चोला रख लिया है, बैग में ही रखा है और बस मैं आ रही हूँ। तो संगत जी मैं ना उनकी बात सुन लेती हूँ कि आंटी जी ने बात बोला है और मैं बैग की तरफ देखती हूँ, क्योंकि संगत जी थोड़ा-सा बैग खुला होता है जिस जो गुरुजी के चरणों में वहाँ वो फ्लावर बुकेट रखते हैं फूलों वाला, वो भी रखा हुआ था। वो फूल तो थोड़े बाहर आ रहे थे, थोड़े अंदर। और संगत जी वो बैग एकदम से मैं और ऊपर करके थोड़ा-सा अपने साथ लगा लेती हूँ। बाबा आपका बहुत-बहुत शुक्राना। और संगत जी हम मेट्रो में चढ़ते हैं, तो मैं आंटी जी से ना ये बात पूछती हूँ। मैंने कहा आंटी जी ये गुरुजी का चोला है? तो कह रहे हाँ बेटा ये इसमें चोला है। मैंने कहा आंटी जी मुझे ये पता नहीं था, बट आप अभी फ़ोन पे बात कर रहे थे। कह रहे हाँ बेटा मुझे भी नहीं पता था कि ये गुरुजी ने देखो ये तो मेरा ही नाम दे दिया, बाकी गुरुजी ने तुम्हारे साथ ही देखो आ रहे हैं गुरुपा, मतलब आंटी जी ऐसे करके बातें बोल रहे थे। और संगत जी मुझे इतनी खुशी हो रही थी जैसे मतलब एकदम ना मैंने अपने साथ उसको लगा लिया एकदम छाती के साथ। और मतलब बात करते हुए मेट्रो में हम आए और फिर उसके बाद आंटी जी अपनी स्कूटी पे, मेरा तो पास में था बट आंटी जी को दूर जाना था। और उसके बाद मैं बस ऐसे ही बैग को वो छूती हूँ मतलब कि सिर से शुक्राना गुरबा और आंटी जी को देती हूँ। और फिर आंटी जी कहते हैं बेटा नंबर भी दे दो अपना, तो नंबर भी देती हूँ। आंटी जी भी बहुत अच्छे थे और फिर आंटी जी को नंबर देती हूँ और फिर आंटी जी अपना आगे निकल जाते हैं। और गुरपा की कृपा से फिर मैं घर आ जाती हूँ। और गुरपा मतलब मेरे साथ गए, मेरे साथ ही आए, जो कि हमेशा मैं बोलती हूँ, "पा मेरे साथ चलिए, मेरे साथ आएँ।" और संगत जी ये वही बात है, देखो गुरपा बिल्कुल मेरे साथ आए हैं। पता नहीं कौन-सा संकट था, गुरपा ने मुझे सुबह ही बता दिया था कि पुत्र मैं तेरा संकट काट देता है, और बहुत बड़ा संकट था ये संगत जी। सो बाबा आपका तहे दिल से शुक्राना गुरपा, बहुत-बहुत शुक्राना। घर पर आई हूँ संगत जी, घर पर आके अभी मैंने जोत जलाई है। अब गुरबा के आगे चाय प्रसाद भोग लगाया है और मैंने हाथ जोड़ा कि बाबा प्लीज़ आपने ही सत्संग शेयर करवाना है और अभी आपने मुझे इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी है। आप तो बाबा हर पल साथ रहते हो और मतलब कि इतनी ब्लेसिंग है कि शायद मैं क्या बोलूँ गुरबा। मेरी तो हर साँस है बाबा, हर साँस में आपने मुझे बचाया हुआ है, हर साँस आपके नाम पे। आपका तहे दिल से शुक्राना गुरबा, बहुत-बहुत शुक्राना। और फिर भी मुझसे अगर बोलने में कोई गलती हो गई तो आप माफ़ करिएगा गुरबा, आप भी माफ़ करना संगत जी। अंकल जी आपका बहुत-बहुत शुक्राना जो आप मेरे सारे सत्संग शेयर कर रहे हैं, लख-लख बार शुक्राना। गुरुजी हमेशा आपको ऐसी ही सेवा करवाते रहें। बहुत-बहुत शुक्राना संगत जी मेरा सत्संग सुनने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना सारी सात संगत जी को। जय गुरुजी, भैया जी को भी जय गुरुजी। मैं गुरुपा की बेटी राजस्थान से बात कर रही हूँ। मेरे कहने सुनने में कोई भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। एक तो पता नहीं क्या हो रहा है, 3 बातें, 2 पहले तो इनकम्प्लीट सत्संग शेयर हो गया, उसके बाद मैं आप भी रिकॉर्डिंग करने बैठी तो बीच में कॉल आ गई, तो सत्संग शेयर फिर वो बीच में इनकम्प्लीट रह गया, फिर डांट पड़ जाती। वैसे भी 2 दिन से बहुत डांट पड़ रही है सत्संग शेयरिंग को लेके, तो प्लीज़ गुरुपा प्लीज़ मेरी माफ़ी एक्सेप्ट कर लीजिए, प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर करवा दीजिए।
मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ भैया, आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ इनकम्प्लीट सत्संग शेयर करने के लिए। आगे से नहीं होगा, वो बस बेटा घर पे था और वो उसको अचानक गिर गया था, तो वो मेरे को बीच में रोकना पड़ा सत्संग और मेरा वही शेयर हो गया था इनकम्प्लीट। उसके लिए दिल से सॉरी। सारी संगत फैमिली को दिल से सॉरी। ऐसी मिस्टेक्स नहीं हो मुझसे दोबारा। और गुरुपा प्लीज़ ये जो मन भटक रहा है उसको प्लीज़ करेक्ट जगह पे लेके आइए गुरुपा। आप ही कर सकते हैं, आपने इतना क्योर कर रहे हो, हर दिन क्योर कर रहे हो, तो प्लीज़ ये एक तो मेरा डे रूटीन सेट करवा दो गुरुपा। वेट मैनेजमेंट्स में भी हेल्प आप ही को करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने बोला है कि आगे जाके ये सारी चीज़ें मुझे दिक्कत दे सकती है। तो प्लीज़ पा, आपसे आपकी बेटी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही है, प्लीज़ 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 गुरुपा आप ही करवा सकते हैं। और संगत जी मैं ये बताना चाहती थी, गुरुपा ने मैसेज दिया है कि प्लीज़ हम कोई गलत काम ना करें, कोई ऐसा उपाय ना करें जो मतलब कि ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, थोड़ा भी उसमें अगर किसी का बुरा हो रहा हो ना, तो हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी है। लाइक मैं भी कुछ दिन से कुछ सत्संग सुन रही थी, उसमें 2-3 बार मैंने कुछ सुना है कि मतलब कुछ चावल के दाने लेने हैं, कुछ काले चने लेने हैं, उनको मिट्टी में अपने दुश्मन का नाम लेके मिट्टी में दबाना है और नींबू निचोड़ना है उसके ऊपर, जिससे वो दुश्मन, तो प्लीज़ ऐसा कोई ना करे, क्योंकि गुरुपा ने हमसे कभी ये चीज़ें नहीं करवाई है, कभी उन्होंने किसी वहम में नहीं डाला है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा हमसे कि जल प्रसाद पियो, चंदन टीका लगाओ, मंत्र जाप करो, ज़्यादा से ज़्यादा हम जो नीडी पीपल्स है उनकी हेल्प अगर हमारे में सक्षम है, हम मतलब अगर इतने कैपेबल है, हम घर से निकल सकते हैं, अगर हमारी है क्षमता, तो हम किसी नीडी पीपल की हेल्प कर दें। जो हमारे घर पे गेस्ट आ रहे हैं उनको हम अच्छे से ट्रीट कर दें, हमारे जो हाउस हेल्प आ रही है हम उनको अच्छे से ट्रीट कर दें, हम अपने बच्चों के साथ अच्छा बिहेव करें, अपनी फैमिली के साथ अच्छा बिहेव करें। हमारे हस्बैंड गलत नहीं होते, उनके जो माइंड ब्लॉकेजेस है उस चीज़ को समझ के उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। हमारा बच्चा इतना ज़िद्दी नहीं होता है जितना उसको नेगेटिविटी क्रिएट करके किया जाता है, तो उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। गुरुपा हमें ये सारी चीज़ें सिखाते हैं, ना कि मतलब कि ये सारे फालतू के वहमों में। गुरुपा ने बहुत बार मुझे मैसेज दिया कि मेरे फ़ोटो से या किसी भी अन्य भगवान के फ़ोटो के साथ में कोई अगर तेरे को बताते हैं उपाय, तो तुझे कोई उपाय नहीं करना है। और ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा संगत से जाना चाहिए कि हमें ऐसे कोई उपाय नहीं करने, हमें ऐसे किसी वहम में नहीं पड़ना है। गुरुपा ने सिर्फ इतना कहा है कि जल प्रसाद, एंड गुरुपा एक जल प्रसाद से रिलेटेड मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे घर के पानी को ही जल प्रसाद बना दो। वो लोटे वाला मेरे से नहीं, मैं 2 दिन करती हूँ, तीसरे दिन फिर मुझसे मिस हो जाता है, 2 दिन कंटिन्यू ठीक करती हूँ, फिर तीसरे दिन हो जाता है। तो प्लीज़ गुरुपा, और घर पे क्या है, कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जिनको हम चाह के भी अवॉइड नहीं कर पाते, चाह के भी हम उनको नज़रअंदाज नहीं कर पाते। तो गुरुपा हमें मतलब बहुत कुछ टॉलरेट करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें हम बुरे भी नहीं बोल सकते, उनके मुँह पे भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं वो एक्चुअली हमारे इतने क्लोज होते हैं कि हम चाहते भी ना हम उनके घर आना जाना बंद कर सकते, ना वो हमारे घर आने से रुकेंगे। बस गुरुपा मैंने तो अपने हस्बैंड की, अपने भाई, अपने बेटे की, अपनी मम्मा की, अपने भाई की, जो संगत जानती है आपको, जो संगत नहीं जानती, हर एक की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है गुरुपा। आप सर्वे सर्वा है, आप पूरे विश्व को चला रहे हैं, हर एक चीज़ आपके अकॉर्डिंग होती है गुरुपा। और ये ब्लैक मैजिक वगैरह आपसे बढ़ के नहीं है गुरुपा, आपसे बढ़ के कुछ भी नहीं। आपने हमें हमारे फिर से पितरों से जोड़ा है, जिनसे हम बहुत दूर हो चुके थे, हम तो उनका नाम भी लेना भूल गए थे, क्योंकि हमारे बड़ों ने ही हमें वो चीज़ कभी नहीं बताई। एक बहू शादी करके जाती तो अगर इन लॉज बताएंगे कि हमें हमारे देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, हमें उनका मान सम्मान करना चाहिए, उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए, तो हमें वो चीज़ें ऑटोमेटिक डेवलप करेगी गुरुपा। बट हमारे घर वाले ही हमें नहीं सिखाएंगे, बट आप आए हैं गुरुपा, आपने हमें उन चीज़ों से जोड़ा है, आप फिर से हमें हमारे पितरों से माफ़ी मंगवा रहे हैं। जो भी होगा गुरुपा, एक बार शुरू किया है, हर बार कोशिश करेंगे कि हम उनको भी खुश रख सकें, उनके लिए कुछ कर पाएँ। तो गुरुपा उसके लिए भी मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपकी, बहुत ज़्यादा। गुरुपा आप इतना कुछ कर देते हैं ना कि हमारा एक शुक्राना तो उसके सामने बहुत छोटा है। हम अगर पूरा दिन भी, पूरी रात, पूरे 24 घंटे हर एक सांस के साथ ही आपका शुक्राना कर रहे हो ना गुरुपा, तो ये सांसें कम पड़ जाएगी, पर आपकी रहमतें कम नहीं होगी। जिस तरह आप मेरे बच्चे को संभालते हैं, जिस तरह आप मेरे हस्बैंड को संभालते हैं, उनका गुस्सा डे बाय डे आप कम कर रहे हैं। बट गुरुपा वीक में एक बार फिर वो लोग आ जाते हैं, फिर नेगेटिविटी कोई ना कोई आप बताते हैं
कि तुम्हारे घर बाबा नीम करोली बाबा के भी मैसेज आते हैं कि तुम्हारे घर का माहौल थोड़ा पॉजिटिव होता है, कोई एक नेगेटिव इंसान आएगा, तुम्हारे घर का पूरा माहौल नेगेटिव करके चला जाएगा। तो गुरुपा अब क्या करे, कहाँ कहाँ किस किस से बचे, बस हम तो आपके भरोसे जी रहे हैं। अब लोगों का आना रोक नहीं सकते, किसी का जाना रोक नहीं सकते, किसी के यहाँ हस्बैंड को हर दे के टोक नहीं लगा सकते, तुम यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ। बच्चा इतना छोटा है कि उस किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकते कि तू ये मत खा। थोड़ा बच्चा हो, बड़ा हो तो उसको समझा भी सकते हैं, पर यहाँ तो बड़े बच्चे भी नहीं समझते। तो छोटा है मेरा बेटा तो बहुत, मम्मा को समझाना मतलब नॉट टू इम्पॉसिबल है। उनको तो वही लगता है कि मेरी बेटी कुछ भी कहती है तो वो तो किसी का भी दिया खा लेते हैं। उनके ऊपर इतने कष्ट है, अभी उनका पैरों का कष्ट काटा है। गुरुपा ने मंकी रूप में बाबा जी गए उनके घर पे, और उस दिन वाकई में उनके साथ बहुत कुछ गलत हो सकता था। तो उनको बस गुरुपा ने पैदल वॉक करवा के, वो बिल्कुल पैदल नहीं चलते हैं, स्कूटी के बिना कहीं नहीं जाते। उस दिन गुरुपा ने उनको मिल्क लेने के लिए पैदल भेजा और पैदल आए थे। रथ यात्रा थी उस दिन और सुबह सुबह मंकी रूप में गुरुपा उनके घर पे गए थे, उनके हाथ पे मैंगो लिया और उनका बहुत बड़ा कष्ट काटा है। थोड़ा उनको तकलीफ हुई, पर उनकी एक बड़ी तकलीफ से बचाने के लिए गुरुपा ने मम्मा को छोटी सी तकलीफ दी। मेरे बेटा छोटी मोटी चोट लग जाती है, घर में ही गिर जाता है, पर गुरुपा उसके आइस में इन्फेक्शन हो गया था, आइस में फुंसी हो गई थी, कभी कुछ हो रहा है। मेरे हस्बैंड को भी छोटा छोटा कुछ ना कुछ चलता रहता है, बट गुरुपा बड़ी बड़ी तकलीफें काट रहे हैं उससे। इसलिए मेरे को भी कल स्टमक पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, आज भी हल्का है। बट गुरुपा बड़ी तकलीफ़ों से बचाने के लिए छोटी छोटी तकलीफ़ों में, क्योंकि गुरुपा कहते हैं कि होनी को तो मैं नहीं काट सकता, विधि का विधान तो मैं नहीं टाल सकता, बट तुम्हारे कर्म, तुम्हारे जैसे कर्म होंगे उनके अकॉर्डिंग तुम्हें फल मिलेगा। और गुरुपा इतना भी कहते हैं कि बड़े कष्ट तो वो हम तक आने ही नहीं देते, वो हम तक उतने ही देते जितना हम सह सके। लिजर्ड से रिलेटेड भी गुरुपा ने सपना दिखाया, सपने में दिखा देते हैं। गुरुपा जब से गुरुपा ने देखा ना कि मेरी बेटी बहुत डर जाती, काँप जाती है, वो रोने लग जाती है, तो गुरुपा अब मेरे को सपने में दिखा के वो मेरे कष्ट काट रहे। क्योंकि एक होता है लिजर्ट होती है, माता लक्ष्मी का रूप होती है, बट हमारे घर में जितनी बार लिजर्ट आई ना वो एक नेगेटिव रूप में आई है, कोई पॉजिटिव वे में नहीं आई है। इसलिए गुरुपा कहते हैं कि उसको तुरंत का तुरंत बाहर निकालो। और उसका में गुरुपा ने मुझे कभी ये नहीं कहा कि तू माफ़ी मांगे कुछ, क्योंकि गुरुपा खुद जानते हैं कि वो कष्ट रूप में आई है हमारे घर में, वो कोई वो पॉजिटिव वे में नहीं आई है हमारे घर में जितनी भी बार आई है। तो बस गुरुपा ने, शायद ये गुरुपा ने अभी मुझसे बुलवाया है। मैंने बस गुरुपा से रिक्वेस्ट की कि गुरुपा मुझे अपना सत्संग शेयर करना है, सॉरी बोलना है। प्लीज़ पापा आप ये मत सोचो कि आपकी बेटी से ज़रूरत नहीं, बाबा आप हर दिन हर श्वास में मेरे साथ हो, आप हो तो मैं आज जिंदा हूँ। 3 बार मौत के मुँह से अगर आपने बचा के लाए हो ना, तो वो एक आपका अगर आशीर्वाद नहीं होता ना तो मैं कभी जिंदा ही नहीं रहती। तो बस यही है गुरुपा कि आप हो तो हम हैं, आप नहीं तो कुछ भी नहीं है। अब गुरुपा आज फिर से वो लोग आ रहे हैं, उनके आने से 1 आवर पहले ही मैं आपका सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज फिर से वो लोग आ रहे हैं, मेरा बेटा फिर उनके हाथ से कुछ खाएगा, उसका हकलाना चालू हो गया, पता नहीं कौन सी लॉलीपॉप ला के दी, क्या दे, मैं क्या बोलूँ गुरुपा। मैं नहीं मना कर सकती, बट क्या करूँ, वो हमारे घर के ही लोग हैं गुरुपा, मैं कैसे मना करूँ, कैसे रोकूँ। उनको इतनी तकलीफ आ रही डायरेक्ट इनडायरेक्ट वरना, फिर भी वो लोग नहीं मान रहे गुरुपा, मैं क्या करूँ, आप ही बताइए गुरुपा मैं क्या करूँ। बस मैंने तो अब अरदास लगा रही हूँ आपसे, मेरा पति आपके हवाले है, मेरा बच्चा आपके हवाले है, कुछ भी ला के दे, जहर भी ला के दे तो उसको प्रसाद में कन्वर्ट कर देना बाबा। हम तो बस कह सकते हैं आपसे, आप कहते हो, नीम करोली बाबा जी कहते हैं कि अगर तुम्हें लगे कि कोई खाना तुम नहीं खा पा रहे हो, जहाँ पे तुम्हारा मन नहीं माने, हाथ हवा में उठाना और उसको बोलना कि बाबा जी इसको प्रसाद में कन्वर्ट कर दो। तो बस बाबा, मैं तो अभी मेरे हाथ में तो वो चीज़ें नहीं है, वो लोग लेके आएंगे। पहले ही हाथ उठा के आपसे कह रही हूँ कि अगर जहर भी ला के देना बाबा, जहर भी, तो उसको आप प्रसाद में कन्वर्ट कर देना कि उसका हम पे कोई असर ही ना हो, और उनका किया उन्हीं पे उल्टा कर दो। मैं तो बुरा नहीं खाती, और एक इंसान से बचने के लिए कह रही हूँ गुरुपा, आपने काफ़ी हद तक उससे बाहर निकाल दिया है मुझे। बस गुरुपा आज पूरी संगत फैमिली के सामने एक ऐसा सच ला दो सामने बाबा कि आपकी बेटी की ज़िंदगी बच जाएगी बाबा। आपकी बेटी गलत कर मतलब खड्डे में मतलब बहुत मुश्किल से आपने उस चीज़ से बाहर निकाला है बाबा, तो अब उस चीज़ से बाहर ही रहने दो। जिस चीज़ से आपने मुझे इतना दूर कर दिया है ना बाबा, मैं फिर से उस दलदल में नहीं फंसना चाहती। आपसे बस बाबा, आप समझ रहे हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, आपसे ये सिर्फ आपके मेरे बीच की बात है, बट संगत हुआ मेरे के सामने इसलिए एक्सेप्ट कर रही हूँ ताकि मेरा एक गिल्ट कम हो जाएगा मेरे मन से
क्योंकि आप बोलते हो कि अगर हम अपनी गलती सबके सामने एक्सेप्ट कर लेते तो हमारे काफ़ी बोझ हल्का हो जाता। तो बस मैं अपनी पूरी संगत फैमिली के सामने एक्सेप्ट करती कि वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है, वो मेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। बस आप सबसे प्लीज़ रिक्वेस्ट कीजिए कि बाबा एक ऐसा प्रूफ, कोई एक ऐसी चीज़ सामने ला दीजिए कि मैं उस चीज़ से कंप्लीटली बाहर आ जाऊँ। कंप्लीट बाहर आ जाऊँ और एक बेटर लाइफ जी पाऊँ। मेरे हेल्थ इश्यूज़ बहुत हो गए, मैं मरते-मरते 3 बार बची हूँ गुरुपा। तो बस आपसे क्या कहूँ, और आज जो भी मैंने अपने काम हाउस हेल्प के साथ में इन-लॉ से अगेंस्ट में जो कुछ भी बोला है गुरुपा, वो सबके लिए भी दिल पता नहीं ऑन द वे मुझे क्या हो गया था और मैंने पता नहीं क्या कुछ बोल दिया। तो गुरुपा बस माफ़ कर देना। एक गलतियाँ समझते हैं, बच्चे हैं, गलतियाँ हो जाती है, कितना भी समझाते हैं पेरेंट्स पर गलतियाँ हो जाती है गुरुपा। और हम आपको नहीं भूलते, पल-पल याद रखते हैं बाबा। आप तो कहते हो ना कि आप मेरे कान्हा जी के रूप में मेरे पास बस आप हो ना बाबा। मत गलतियाँ करने दो, मत भटकने दो। फिर से सॉरी बोलती हूँ, हर एक चीज़ के लिए सॉरी बोलती हूँ। रहमतें रखो मालिक, रहमतें रखो। पापा अपने बच्चों से जो बच्चे निकम्मे हो सकते हैं पर माँ-बाप कभी बच्चों को नहीं छोड़ सकते। और गुरुपाता आप तो कहते हो ना कि मेरे लिए तो तुम सब एक समान हो, मैं किसी में भेदभाव नहीं करता। तो बस बाबा आपने बुरे से बुरे लोगों को बदला है, तो हम तो अगर सुधरना चाह रहे हैं तो छोटी मोटी गलतियों को प्लीज़ हमारी इग्नोर कर दीजिए और हमें मौका दीजिए। आपने बोला है कि लास्ट मौका दे रहा हूँ, सुधर जाए। तो बाबा आपकी बेटी सुधरना चाहती है, एक अच्छे रास्ते पे चलना चाहती है, बेटर इंसान बनना चाहती है, सबकी हेल्प करना चाहती है। जिन को इस लायक बनाना सी बेटी को कि वो लोगों की मदद कर सके, उसके हाथ से मदद करने के लिए थे। लेने वालों में से नहीं बनाना बाबा, लेने वालों में से नहीं बनाना। बस इतनी आपसे अरदास है। और आज का जो कुछ भी है काम में भी आप बहुत हेल्प कर रहे हो, उसका भी शुक्राना। बस संगत जी अब मैं अपना सत्संग यही कंप्लीट करती हूँ मंत्र जाप के साथ में। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु का। जय जय गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का शुक्राना करने जा रही हूँ। 28 जून है, 10:28 हो रहा है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारे संगत परिवार को जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी के चरणों में शुक्राना करने जा रही हूँ। गुरुजी ने कहा है कि माता काली जी को लड्डू और पेड़ा, पान, सुपारी, लाल फूल, नारियल, नींबू, 1 नींबू और चुनरी, श्रृंगार का सामान, यह सब आज ही काली माता को चढ़ाना है। मैं चढ़ा कर आई हूँ और काली माता के चरणों में कहा है कि गुरुजी मेरा जो भी रुका हुआ काम है उसे पूरा करें। मेरे गुरुजी ने और काली माता ने ऐसे कहने को कहा था। गुरुजी ने, मैंने कहा है गुरु महाराज आप हमारा जो भी हमें चढ़ा के आए उसे स्वीकार करना, मेरा जो भी रुका हुआ काम है पूरा करना गुरु महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अंतम शुक्राना गुरुजी। मंदिर में भोलेनाथ को भी बेलपत्र, नारियल और जल और दूध मिलाकर चढ़ाया और दिया भी लगाया। पीपल के पेड़ में चौमुखी दिया लगाया, काला तिल डालकर। हनुमान जी को भी कड़ू तिल का दिया चढ़ाया, फूल चढ़ाया, बहुत सारे आशीर्वाद मिला। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की आज्ञा से सब ठीक से हो गया, शुक्राना गुरुजी। और सब भोलेनाथ के मंदिर में 3 कबूतर ऊपर मंदिर के ऊपर बैठे हुए थे। मैंने त्रिशक्ति का आशीर्वाद दिया गुरुजी ने, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और जब मैं आ रही थी तो बटरफ्लाई मुझे मेरे ऊपर से होकर गुजरा, काली और पीले डॉट वाला था। गुरुजी मेरा बुरी नज़र उतार दिए, शुक्राना गुरुजी। और जब कल जगन्नाथ जी का रथ यात्रा था, कल भी गई थी तो 467 का दर्शन दिए गुरुजी ने और बहुत अच्छे से जगन्नाथ जी का दर्शन भी हुआ। आज भी गई थी जगन्नाथ मंदिर, तो वहाँ पर नारियल, तुलसी, केला, फूल सभी चढ़ा दिया। दर्शन करने के बाद बारिश होने लगा। गुरुजी ने अमृत वर्षा का भी आशीर्वाद दिया, शुक्राना गुरुजी। और जब आ रही थी तो मिट्ठू भी मेरे ऊपर से गुजरा और कौवे भी, हमारे पति और हमारे
ऊपर से गुजरा। गुरुजी बहुत आशीर्वाद दे रहे, बहुत दिनों से कौवे का भी आशीर्वाद दे रहे हैं। शुक्राना गुरुजी कौवे के रूप में आशीर्वाद देने के लिए। मेरे बालकनी में भी बहुत सारे कौवे आ रहे हैं, मैं उन्हें रोटी भी देती हूँ। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। साथ ही रहते हैं बहुत मिट्ठू, मेरे घर के सामने आ रहे हैं। कभी 3, कभी 2, कभी 5, कभी बहुत सारे, कभी 7 भी दर्शन होते हैं। कल 3 पीले कलर के बर्ड था, गुरुजी ने त्रिशक्ति का कल भी दर्शन दिया। बहुत दिनों से बटरफ्लाई का भी त्रिशक्ति का बहुत दर्शन हो रहे हैं। बहुत सारे बटरफ्लाई भी बहुत दर्शन हो रहा है और ब्लू बटरफ्लाई का भी दर्शन हो रहा है। भोलेनाथ मेरे साथ ही हैं। मेरे ऊपर से भी ब्लू बटरफ्लाई गुजरा कल ही। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी ने कहा है कि 7 बटर, और मेरे घर में छोटे बड़े मिलाकर 7 बटरफ्लाई, ब्राउन वाइट मिलाकर 7 बटरफ्लाई मेरे घर में ही आज हैं, कल से ही हैं। गुरुजी का बहुत बहुत आशीर्वाद है। और मैंने आज 7 रोटी ही बनाई है। गुरुजी ने मुझे 7 नंबर का ब्लेसिंग दिया है। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा है कि 5 रोटी बनाकर गाय को खिलाना है, तेल, घी और मलाई, लड्डू, सब्जी रखकर खिलाना है। शुक्राना गुरुजी। आज ही करना है, शनिवार को, एकादशी हो या कुछ भी हो, शनिवार को ही करना है। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने काले तिल और कील डालकर और करू तेल का दिया शाम को भी लगाने को कहा है। गुरुजी के पास मैं जरूर कृपा होगा तो करूंगी। गुरुजी मेहर करना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और गुरुजी ने कहा है कि अपने बेटे पर से 1.25 किलो अनाज और 1.25 किलो गुड़ उसको 7 बार वार के मंत्र जप करके गाय को खिलाना है। शुक्राना गुरुजी। हमारे गुरुजी बहुत सारे ब्लेसिंग दे रहे हैं। 4 टाइम 7 का, 3 टाइम 7, 3 टाइम 9 9, 3 टाइम 6 6, 333 का भी, 4 का, 11 11, 9 11, 10 10, 5 5। गुरुजी का बहुत ब्लेसिंग है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा है कि रिश्तेदार, जो रिश्ता खराब है उसे तोड़ना नहीं है, उसे मिलकर ही रहना है। उसका दिया हुआ कुछ भी खाना पीना नहीं है, लेकिन रिश्ता रखना है, रिश्ता खराब नहीं करना है, परिवार में मिलजुल कर ही रहना है। यही गुरुजी का कहना है। मुझे कल बहुत समझाए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी ने कहा कि हारी हुई बाजी जीत ली है, इसी तरह मिलजुल कर रहे और निभे होकर रहे और सबसे ऊंची आवाज में बातें मत कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मुझे सॉरी गुरु महाराज, गलती हुआ हो तो क्षमा करना। जो मेरे बेटे और पति पर संकट है उसे भी दूर कर देना गुरु महाराज। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरुजी कहते हैं, आंटी मेरे रहते किसी बात का चिंता तुझे और सुपर हिट दूंगा, जिसे तेरी परेशानी से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगा। यह सुन टेंशन मुक्त हो जा। आज मैं तुझे इतनी बेशकीमती ब्लेसिंग दूंगा जिसे आज तेरी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। अगर मुझे अपना गुरुपा मानती है तो मन लगा कर दिव्य सत्संग सुन, और आज इस जगह में तेरा भाग्य सबसे ऊंचा रहेगा। आज कुछ भी हो जाए, यह सत्संग तेरे हाथों से कहीं नहीं जाना चाहिए। तेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग है, अनदेखा बिल्कुल ना करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं सुन रही हूँ गुरुपा, मुझे आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने कहा है, आंटी तेरी पीड़ा को मैं अच्छे से अंदाजा है मुझे। आज जो खुशी मैं तेरी खाली झोली में डालने आया हूँ वो परमानेंट वाली है। आज रात से तुझे चारों ओर से मिलेगी 5 गुना खुशखबरी। तेरे अधूरे पड़े काम अपने आप होते चले जाएंगे। तेरे इतने सालों का संघर्ष फल तुझे एक दिन में छप्पर फाड़ का मिलेगा। जो हो रहा है सब मेरी मर्जी नाल हो रहा है, घबरा मत। तेरा आने वाला कल बहुत ही ब्राइट है, यह मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया है। तू सिर्फ अपने कर्म कर और कल सुबह समाचार मिलते ही एक शुक्राना जरूर कर दियो और मेरे करक आदेश है को मान और ये उन्हें भेज जो तेरी तरह परमानेंट खुशियाँ का तलाश भटक रहे हैं। क्या पता तेरे वजह से किसी भक्त का भी किस्मत आज रात चमक जाए।
शुक्राना गुरुजी, मैंने भेज दिया है। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हमारे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना। मेरी माँ को भी ठीक कर देना गुरु महाराज, हमारे पूरे परिवार को मिला जुला कर रखना और सबद का भला करना, कल्याण करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शिवाय शिवाय अंकल को भी बहुत बहुत तरक्की देना, बहुत उनको आशीर्वाद देना, उनका भी चैनल बहुत चले, उनके परिवार को भी बहुत ब्लेसिंग देना, सबद का कल्याण करना गुरु महाराज। श्री सत्य नाम वाहेगुरु, श्री सत्य नाम वाहेगुरु, श्री सत्य नाम वाहेगुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। गुरु जी मेरे जीवन में बहुत ही मेरिकल करती हैं। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मेरा 3 जून को जन्म बर्थडे था, तो मैं उससे 4 दिन पहले 4-5 दिन पहले अपनी छत पे गई, तो मैंने वहाँ पे गुलाब का पौधा लगा हुआ है, तो मैं उसको हमेशा गुरुजी के स्वरूप के तरह ही देखती हूँ कि जैसे मैं गुरुजी से रोज़ मिलने जाती हूँ, ऊपर गुरुजी से बातें करती हूँ। तो मैं गुरुजी से यूँ कह रही थी, मैं कहा गुरुजी उसमें एक भी कोप नहीं आ रही थी फूल की, संगत जी, कि जैसे उसमें कोई फूल खिलेगा, लेकिन मैं बस अपने मन में यूँ कह रही थी कि गुरुजी क्या आप मेरे जन्मदिन पर एक गुलाब का फूल खिला सकते हो। तो संगत जी वो बात मैं भूल गई, और फिर जिस दिन मेरा बर्थडे था उस दिन मैं जब छत पे पौधों को पानी देने गई, तो मैंने देखा कि गुलाब का पौधा खिला हुआ है। मैंने कहा थैंक यू गुरुपा, आप देखो, मैंने तो बस यूँ कह दिया था कि गुरुजी क्या एक गुलाब का पौधा फूल खिल सकता है। तो गुरुजी ने मेरा बर्थडे गिफ्ट दिया और मुझे वो गुलाब का फूल दिया, वो मैंने अपने पास रख रखा है। संगत जी, गुरुजी इतनी मेहर करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहर करते हैं। अब बच्चों की छुट्टियां पड़ती हैं तो सब मेरी सिस्टर आपस में बातें करती रहती हैं कि गुरुजी के मंदिर जाएंगे, गुरुजी के छतरपुर वाले बड़े मंदिर जाएंगे। तो मैं सोचती हूँ संगत जी कि मेरे अंकल जी तो जाते नहीं हैं कभी भी। मैं हमेशा सोचती कोई ऐसा प्लान बनाऊँ कि यहाँ से ना कह के जाऊँ और वहीं बाहर की बार कह दूँ कि वो मेरे को बड़े मंदिर ले चले। लेकिन अभी बीच में लड़ाई हुई थी, तो वो मेरी मदर इन लॉ तो इन चीज़ों को मानती नहीं है, तो वो भी उनके साथ मिल के फिर उल्टा सीधा बोलते हैं, वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होती है। तो संगत जी ही फिर लेकिन गुरुजी को तो अपनी कृपा दिखानी थी, तो गुरुजी सोचते हैं कि चल तू बड़े मंदिर तो आ नहीं सकती। तो गुरुजी ने मेरे को इस साल दोबारा हरिद्वार में अपने दर्शन कराए, और हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि हम जाएंगे, लेकिन अचानक हमारा प्लान बना और हम हरिद्वार गए। मेरे को गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग दी रास्ते में, बटरफ्लाई के रूप में, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी के रूप में बहुत ब्लेसिंग दी। और वहाँ मुझे ओम के दर्शन हुए। अब क्या, मैं ओम घाट पर भी गई थी, वहाँ भी मैंने गुरुजी के दर्शन करे हर टाइम पे। और हमारा इतना अच्छा मतलब इतनी खुशी दी गुरुजी ने हमें घुमाने में, किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं हुई और हम अच्छी तरीके से आए। और हम बहुत, मेरी फैमिली बहुत खुश थी। तो गुरुजी अपने बच्चों का हमेशा ध्यान रखते हैं कि वो एक चीज़ ना दे के दूसरी देते हैं। तो हमेशा हम सोचते हैं कि नहीं हम ये करें, लेकिन होता वही है जो गुरुजी चाहते हैं। तो गुरुजी जैसा सोचते हैं, जैसा करवाना चाहते हैं, तो हम उन्हीं पे छोड़ देते हैं। गुरुजी आपकी मर्जी, आपका जैसा मन करे वैसा करो। तो संगत जी, जब मैं हरिद्वार से आई, तब मेरे पूरे हरिद्वार से आने के एक दिन बाद जब मैं सुबह सो के उठी, तो मेरे पूरे फेस पे स्वेलिंग, हाथों में स्वेलिंग, पैरों में स्वेलिंग, और मेरे को आँखों से भी कम दिख रहा था। तो मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटे मेरे को दवाई दे दे एक बार। तो ये बोलता है कि मम्मी आँख की दवाई तो है नहीं। अब मेरे को इतना, मतलब मैं इतना थक चुकी थी ना, तो मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं गुरुजी का जल प्रसाद तो ऊपर पोर्शन में रखा रहता है, तो ऊपर से लाके आँखों में डाल लूँ। लेकिन गुरुजी तो अपनी जो चाहते हैं वही करवाते हैं। तो मैं फिर ऊपर आई, मैंने गुरुजी का जल प्रसाद अपनी आँखों में 2 दिन डाला, और 2 दिन डालने के बाद ही मेरी आँखों में जो धुंधलापन था, जो मुझे दिखने में तकलीफ़ हो रही थी, वहाँ से आने के बाद जो स्वेलिंग थी गुरुजी के जल प्रसाद से, वो सब ठीक हो गई। और गुरुजी की कृपा से मेरे जो भी कोई दिक्कत थी, जो भी परेशानी थी, वो गुरुजी ने ठीक कर दी। गुरुपा आप मेरा ऐसा ही हमेशा ख्याल रखना। मेरी बेटी तो हमेशा गुरुजी का सबूत अपने गले में पहने रखती है। मैं भी गुरुजी को मानती हूँ, लेकिन मैं यूँ सोचती थी मेरा बेटा मानता है
क्योंकि हम तीनों ही हैं जो हम गुरुजी को मानते हैं, क्योंकि मेरे जो अंकल जी हैं वो भी इस तरफ ज़्यादा रुझान नहीं देते, और मेरी मदर इन लॉ तो बिल्कुल भी नहीं मानती। वो तो उल्टा मेरे को ही उल्टे सुलटे सुना देती है कि वो यूँ बोलती है कि किन किन गुरुओं के चक्करों में पड़ रखी है, अपने बहनों के चक्करों में पड़ती है। तो मेरे को बहुत दुख होता है, मेरी बेटी को भी बहुत दुख होता है। मैंने संगत जी उस दिन गुस्से में आके बोल दिया था, कोई बात नहीं, कह लो तुम्हें गुरुजी के बारे में। पता नहीं मैंने क्या कह दी गुस्से में कि मैं नहीं मानूंगी या क्या करूँगी। तो मेरी बेटी को ये बात इतनी लग गई कि वो बीमार हो गई। फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कहा बेटा सामने दिखावा करने का कुछ नहीं होता, जो मन में होता है वही होता है। गुरुजी हमारे मन में है, हमारे सामने से गुरुजी का सब रूप हटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो हमें सत्संग सुनने से मना करते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे मन में गुरुजी है उसको तो कोई नहीं मिटा सकता ना। वो तो भगवान से गुरुजी के मैंने सत्संग सुनती हूँ, मैं सुनती हूँ कि गुरुजी अपनी संगत खुद बनाती है। मैंने कई सत्संग सुने, सुबह भी मैं सत्संग सुन रही थी, चाय पी रही थी जब मैं मॉर्निंग में, कि गुरुजी अपने संगत खुद बनाते हैं, हम गुरुजी को नहीं चुनते, गुरुजी हमें चुनते हैं। तो गुरुपा हमारी तो हमें इतनी खुशी है कि हम इस लायक है कि गुरुपा ने हमें अपना संगत चुनी, और आज हम गुरुजी की कृपा से हर चीज़, मतलब कि किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते, हर चीज़ में साथ देते हैं। कष्ट तो आते हैं जीवन में, यूँ नहीं है कि गुरुजी हैं तो हमारे जीवन में कष्ट नहीं आएंगे, लेकिन उन कष्टों को भी गुरुजी अपने ऊपर ले लेता है। हम सिर्फ 10% वो कष्ट को भोगते हैं। तो मैं भी चाहती थी मेरा बेटा भी कुछ पहने। तो उसका दोस्त सूरत गया हुआ था, वहाँ पे वो सूरत में शिव जी का मंदिर है, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता कि वो कौन सा सोमनाथ मंदिर है कौन सा। वहाँ से वो उसके लिए ओम का ब्रेसलेट लेके आया। तो उसने अपने दोस्त से गुजराती कोई डिश मंगाई थी, तो वो जब उसके घर लेने गया तो उसकी मम्मी ने उसको प्रसाद खिलाया वहाँ का, और उसको उसके दोस्त ने ब्रेसलेट दिया। तो मैं उस दिन सोच रही थी, मैं कहा कि है ना मेरे बेटे के हाथ में, मैंने बेटे को भी कुछ पहनाऊँ जो उसका भी दिमाग ठीक रहे, पढ़ाई में मन लगे, गुरुजी की कृपा भी उस पर बनी रहे। तो गुरुजी ने अपने आप ही उसके हाथ में ओम का ब्रेसलेट पहना दिया। गुरुपा ऐसे हो आप कि हम अपने आगे से कुछ करने से पहले आप सब कुछ कर देते हो। तो गुरुपा आपको मेरा बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप पढ़ती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम आपका शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना, हमें अपनाने का शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना, आपके रहमो करम का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो देने वाले उसका शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना शुक्राना। संगत जी आप सबको जय गुरु जी। शिवाय भैया आप गुरु, जय गुरु जी। गुरु जी महाराज मेरी आपसे अरदास है कि जो भी सत्संग आप भेज रहे हो, जो मैसेजेस आप भेज रहे हो, उन सबको पढ़ने के बाद तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ी विपदाएं, बहुत बहुत कुछ अनर्थ होने वाला है, और उन सबको आप बचा रहे हो। गुरु जी महाराज ये सच है कि सत्संग सत्संग सुनवा कर आप हमारे कष्ट कटवाते हो, हमारे रोग कटवाते हो, हमारे सारे हर प्रकार के दोष, हर प्रकार की पीड़ा, हमारे दोष दूर करते हुए हर पीड़ा को आप दूर करते हो। गुरु जी महाराज ये परम सत्य है। इसलिए मैं संगत जी ये कहना चाहूँगी कि सत्संग आपके पास जो भी मैसेज आए और मैसेज में जो भी कैप्शन लिखा हो उसको आप ध्यान मत दीजिए। आप सत्संग सुनिए, पूरा सत्संग सुनिए और अपने कष्ट कटवा दीजिए, अपने दोष दूर करवा दीजिए, अपना दुख जो है गुरु जी महाराज से दूर करवा दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी के ऑप्शंस तो जो आते हैं आजकल मैसेजेस में, वो तो सच में बड़े पढ़ के बड़ा डर लगता है
अंदर से आत्मा जो है, एक आत्मा में एक जो डर बैठ जाता है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। लेकिन अब मैंने रियलाइज़ किया है, क्या मैं या यूँ कह लो कि महसूस किया है कि जितने सत्संग हम सुन सकते हैं हमें सुनना चाहिए, और अपने सारे दोष, कष्ट, पीड़ा, दुख, तकलीफ सब गुरुजी महाराज की कृपा से दूर करवाने चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरुजी, कल आपने एक सत्संग में मुझे बताया कि महामृत्युंजय मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। तो संगत जी, अगर कोई करता है तो ना कीजिएगा। मैं करती थी, मैंने अब बंद कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। आपके आदेश जो है वो सर आँखों पर, और आप जो भी उपाय बताते हो उन उपायों को हाथ पकड़कर आप करवाते हो, उसके लिए शुक्राना। इसी प्रकार हमारे हाथ पकड़कर हर उपाय करवाना और हमें हर मुसीबत से, विपदा से, बाधा से बचा लेना। एक आपका जो मैसेज आता है कि तेरे पुत्र पर विपदा है, तेरे पुत्र पर 2 औरतें हावी हो रही हैं, उनको बचा ले उससे। गुरुजी महाराज, वो जो भी 2 औरतें हैं, आप बचाओगे उससे, आप उसकी रक्षा करोगे 9 औरतों से। मुझे तो पता भी नहीं वो कौन 2 औरतें। तो गुरुजी महाराज, आप मेरे बच्चे की रक्षा करना, और मेरे दामाद को भी मैंने अपना पुत्र ही माना है, उनकी भी रक्षा करना गुरुजी महाराज। हर विपदा, बाधा, मुश्किल, मुसीबत से बचा लेना मेरे बच्चों को। गुरुजी महाराज, मेरे बच्चे दोनों मैंने आपको समर्पित किए हैं, और आप ही उनके दाता हो, आप ही उनके मालिक हो। उन पर कोई मुसीबत आए ना, उनकी हर पल हर क्षण हर जगह रक्षा करना, उनके अनसन सहाय रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरी बेटी को आपने प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में ब्लेस किया है, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके ससुराल के हर एक कोने को आप ब्लेस करना, मेरे घर का हर एक कोना ब्लेस करना। गुरुजी महाराज, ये मेरी अरदास है, उसे स्वीकार करना मेरे मालिक, उसे स्वीकार करना। बच्चों के हमेशा अंग संग सहाय रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। मुझसे, मेरे परिवार से जो कोई भूल हो गई हो उसको के लिए क्षमा करना, हमारे माड़े कर्मों के लिए हम सबको क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज, मेरी अरदास है आपसे कि आप हमारा साथ कभी मत छोड़ना, हमेशा हमारे अनसन सहाय रहना। हमसे जो कोई भूल हो गई हो माफ़ करना। मेरी बेटी के मन में आपने एक थॉट डाला कि जल प्रसाद, तांबे का नया लोटा खरीद के उसमें जल प्रसाद रख के उसका सेवन करने का। अगर यही बात मैं अपनी बेटी से कहती तो शायद गुरुजी महाराज उसको न स्वीकार करती, पर आपने उसके मन में थॉट डाला कि जल प्रसाद का सेवन करना चाहिए। इसके लिए आपका मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करना चाहती हूँ। और मेरी बेटी हर दिन अपने ससुराल में जल प्रसाद का सेवन करे, बस ये आशीर्वाद उसको देना, क्योंकि गुरुजी महाराज उसका ससुराल पक्ष गुरुजी को नहीं मानता है, और यहाँ तक मेरे दामाद भी नहीं मानते। और मैं चाहती हूँ गुरुजी महाराज मेरे दामाद पर कृपा करो, और वो भी, उन्हें भी आपकी मतलब आपकी संगत बनाइए गुरुजी महाराज। आप चाहोगे तो वो ज़रूर बन सकते हैं, बस आपका आशीर्वाद होना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं लोटा खरीद के लाई हूँ, मैं आज आपके जोत के आगे उसको रखूँगी, आपसे ब्लेस करवाऊँगी, और 21 बार मंत्र जाप कर कर मैं उसे दूंगी। गुरुजी महाराज, उस लोकी का जो जल है उसको ऐसा अमृत बनाइए कि जो पिए वही अमर हो जाए। इस जल प्रसाद में जो शक्ति है, चंदन टीके में जो शक्ति है, हर संगत को पता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। इसी के साथ शब्दों को विराम देती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता दी।
संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आज सोमवार के आपको आप ही का वार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय संगत जी, जय राजंकल। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। बहुत दिन के बाद आज मैं शुक्राना शेयर कर रही हूँ। हो सके तो कल तक आप शेयर कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, बड़ी बेटी आई है, नातिन आई है। 25 तारीख को चौथे पे चली जाएगी, लेकिन इतने दिन के लिए बहुत सुकून मिला। और आज छोटी वाली बेटी सरप्राइज देने के लिए बम्बई से चुपचाप आ गई। देख के तो इतना खुशी हुई कि मेरे गुरु पाका माया क्या क्या करे, किसको कहाँ बिठाए कोई नहीं जानता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। गुरु जी, धीरे धीरे आप सब संभाल रहे हो। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप मेरा जीवन के सारा विघ्न दूर कर दोगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। बस आपसे यही अर्जी लगा रही हूँ कि तीनों बेटा बेटी शादी करने का योग हो गया। योग तो क्या कहें, अब ये यौवन हो रहा है। गुरु जी, आपका आशीर्वाद है, सब पर लगन हो जाए। प्रभु दया कीजिए, कृपा कीजिए हे नाथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। बेटे के लिए तो पैक थोड़ी रिश्ता आ रहा है, लेकिन जो सही हो इस घर के लिए वही आप सेलेक्ट कीजिएगा। गुरु जी, आप ही का भेजा सब आ रहा है, आप ही जानो, मैं तो कुछ नहीं जानती। बस कुछ भी होता है मैं आपके चरण शरण में आके बैठ जाती हूँ कि गुरु जी आप देख लो, मुझे कुछ पता नहीं, मैं एक अनपढ़ सनपढ़ हूँ, न मुझ में उतना ज्ञान है न कुछ। बस ये है कि आपके चरण में दृढ़ता तो जरूर है प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संसार को भला कीजिए, विश्व शांति हो गुरु जी। उसके पीछे जो जहाँ बच्चा है, एक बेटी मेरी यूएस में है गुरु जी, बिल्कुल अकेली, उसके अंग संग रहिएगा गुरु जी। हमेशा चिंता लगा रहता है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और मैं तो आपकी बेटी हूँ, अपने लिए तो क्या ही मांगू। बस आप देख रहे हो, आप ही देखोगे। इस नैया का पार आप ही लगाओगे, नैया का खेवैया आप फिर कहूँ, पतवार भी आप। जय कहूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय हो प्रभु। केदारनाथ की जय हो, रामेश्वरम नाथ की जय हो, जय हो। काशी विश्वनाथ की जय हो, बाबा बैजनाथ की जय हो, सोमनाथ की जय हो, जय हो। त्र्यंबकेश्वर नाथ की जय हो, भूमेश्वर नाथ की जय हो, भीमेश्वर नाथ की जय हो, नागेश्वर नाथ की जय हो, त्र्यंबकेश्वर नाथ की जय हो, महाकाल की जय हो, शिव शक्ति की जय हो, जय हो। गुरुपा की जय हो, जय हो। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। हाँ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवाय।
Anantam Sim Ter Deepak Sepadu Puditsa Top Boram Top Nukuri Activity Swoop Looking in a GP time them gay in set up the rotini and everyone happy could pin the out I was that well mo that Popi ng dari kitrana Mugopu sa fuck me. Every hair could have been with an even negative erupted here. Therapeutic prana kapuno, they katat pagdeho, itu dirty and top nine mopa, abe ablet where that, emo teleport looking on cup, tablet nene, aneka nidera, tarakinally, need Ofine it literally rectify keep pianta tia tinpaite na esa tanong representi o tili pishi beta en menina to una tili de con e dia merse gyo mare natan tabe tanpani pa mire tanni shama andalti bola muta oga angin tako pa ang pachaniwa dita o kin e iwalan ni tachin talata atita pray biate rapone inwako mamdine ni keturuti di patedi biat panki dan perempaya dikirupi rodenanki orang ada dindat abad iperpe deshani makre pele kedayan kapi terusal itu dah lakapu aldu baratan atangan itu dindat दो थलियां चाने दो हिंता का आसितवाद दमी आति पहला की निवान पपे दो दंतरा ए इन्ना पानोरे तिरुवान निया इलाका में तीता तेता इनमें पोटियता इकबे तिपुदेये निनी गंतम का कालेक्शन ए वती के मेतम नामता memandi ko niburkan now wetu tap wata tuwa wo binaril taltipin skuni tu penajak hai wate mati gishat on kaya on apan ipete abbe mekin asyoma te pean zi on ta te ya tien baterake man et ni perkele plan mentang ako bigaya dari mati pedok akli Naitu pu dari ka otomal dari ai dati oman nak menon upai cepali minggu itil ko tideke pan ya pantan dia di kada info nani kali pas nak tu kerana dengan pas isten book kerana nak tadi bakenani apo book tinna ki board pod patna yere अब मैं किस देते हैं किस तना
pero yo le di completa de आपका ताई अब ये दिलाता प्रार्थना के नीचे विमान के खान खाती के मातिक का दीदान पला और पाकम आपके कम देर पे भी dia dari itu seperti urat kenami orang di terkait betul mereka optik diskai malah di kira studi yang tak boleh ada kira terjadi baik ada bukan bukan hingga poli asap tetap kabar dia kata aku dapat membuat mengetahui tentang air dan kah jadi kerja seperti air latte lebih penting yang meditasi oh ane lebih project betul betul dan buat anak itu sangat sesuai dengan orang dan apa kita mentori kerja kompetensi लिखने बहुत अलग ही होते हैं कि तभी होते हैं ताई बहुत दूर बहुत rumah से ini rata tarik noi tende per ingin tai popo per tengke per dari tangan tal tu bang iperita ani di an urum ke numi nane ke sela lekian leki ka ola kini kire tal ke ni ite ole ki la de kita dia tapi de Biru, ini buat just all the trip itu important untuk bangga. Ikai apa buat buat mana mana ikan mana lebih nah met tin pattern nah tin mana pun lebih ni teri apa yang idea so beli kanin blend bena an itika mo orang kita ladri ki nuna lalu kalau tetai o labji indepa ik apa problem tak impang enu kana uperta dan buat pelaka bitik lo keniru jadi popun temen ketenanan dari tahu kisah tak api kisah api itu pakai terhadap api dan tai il est pas en même temps lié le différent Teo bueno otro jingu ko kutu babi atondo jadi kan na el amdu morita ba nim im hat go visa ka lagi do mai no bi prat yu te de la ruai na ki e te ki we ki kbade you like em pat ki ele pa et over ne ko ko apam di tak polling pali te kap skitan chỉ free để được tập ra free y tại y samta когда я касс студентон и бла вот я когда о апете атитиве тан пити утдемме о дебия пари केदो и बनाकर मेका पिजर ना के बेजिया कोनस जाएगा सिंह तकलारी नोबल और कम पाले इधर लक्ष्मी तो मंदेही मैंने गारंटी करते ये देरी 3 जानती भी लगा पापा देखता बदल गाने के लिए था और है वो भी अच्छा है स्कोर शाम पे तने ता ये दिया दिन ने एक टेक्निक था एक ता की था ये तो बहुत किया तो शिकराना शिक होती तो आता है Staki मैं किया करने का कुछ नहीं तो दिन देते ही मैं भी लाइक करूँ मेरा जल्दी ध्यान दे रहा हूँ और इसके हाथ में है ताकि तो हफ्ते काम जैसे एक कप खेती लेगी दूध तारे अच्छा दाम मिलेगा तो वो क्या काफी थी बसल दाल तो मेरे काम जैसे पदी ये का एक लगे करें इन आते परमायु को सी Mezu tadi kasta tuhur kamai kantai
Boris'e nazıcıyla tıktı bu ilk dika Nusenal dedim hasabot beka pospat edit. Dia ufisa rasena chana mantua. Ye at detan atana kimu kim आप यानी हो मैंने आप लोग लोग टीम मैंने शुभ निजोक बिस्सुलो मक्सतो कदे WhatsApp पे अंतर लगे एक रखना करते इन पे अंतर न कांटे क्या करिए हम करते हैं ना आई हाँ आपके होंगे यात्रा ले ये टेलीपोर्ट के लिस्ट आपके ये पे कहेंगे परिणाम में आके नहीं लेता था ये भी कॉपी पकी नहीं था लिंक्स के लिए ना आप पे पर थोड़ा हुआ आन सीखे जाने आपले इसमें पाते देते हैं ये थे इतने तरीके पुली ये आपी देती को बोल रहा कि मैं दिया दे फन वक्त ये इबले आती दी तमंता हो तुम पे क्या दिक्कत तेली के कि मैं कब डर में उसको दिल का फली तो हम भाई की इतनी पूरे बुला के बड़े को मैं पिया इतनी की उसको भी इनकी के ये ईडी करने ही है उसको इब्यान ने आप देखते टेल मी टू और हैप्पी पीरियड आपकी 10 years मैं दो बंदे ये बच्चे के चिंबुक चिंबुक बुनु मुरुकु सुनी मु बंलाकी के बिरु परे नहीं ये बहुत मुश्किल अब तुम्ही बात करने वो तब शेयर करो मेक बैक चिकरे पे आकर आवी मेरे भाई की बोला लाइक उसकी निकमा प्रयत्न कुश्ती वो पे पर मैं आपकी रेटिंग ये अनफनी है कि हक ब्रेक्स dia berhenti pada dia hidup punya opone अपनी मिट्टी सभी बात के कत्ते कभी इन्हीं पे हम जन रहे पर मापुनो तस्वीर पढ़ लेता है कि तब आए के तब मैं ही गया तो तेरे परिवार में किसी तो पैरती उत्तरछन तब हो रही है उतर दाटने का भी पसंद करना कर लूँगा लेकिन सत्तम तुम परिस्थिति होगी का वो भी नहीं इतनी पिकराना कितना नहीं पाओ तक तक तेरी टिप्पा तो कोई किया इधर पर से कंट्री है जो भी है उत्तर पर से दार है उसी के तीसरी ये सब पे आपकी गति है आपकी संगति तेरे चिया दे रही ऐसे तेरे पमें रह गई तब देख मैं कब तक खेले रह तू आपकी पे इले दिया इतनी कब करनी ये सर बुझान तक पता कोई दिक्कत तंग रहता नान तो कभी कलम तेरे बानी तब ना भी नामक ना तारीखी कला तेरे बानी पड़ेगा आपकी मंगवाया पोस्ट करेगा आप उसकी सुनने का कुछ इना है केरे ब्रंटिक वाही ये तो की विदारी बोलता अब इस सुनते बस नेक्स्ट तो सुबाई केवल उसन तकनी में तो लगभग नेशन पब्लिक के लिए कम कोई आदर है परिवार में ही अपने बड़ी कुत्ते को मुक्करे
Hukumnya dari merata tanada kaya tada kata kita tidak kita sekunde ne ko ata na le perspective ne api tuh ottantando alle perpentita di kita dia di tetrada di pang ati patene del poshad rekere ubete को भी दिन रिपोर्ट पानी की बोतल में डाल के दे मुर्गा दे के ताते लगी हालते लेतन अब मैं ना लेकर देता फिर पैसे गैस को पूरा पन मान के कमी वो तो ये मतलब तू तो आप वो तापुरा ओपन kunti ananta nonton para ठिकाना सभी संगत को ब्लेस करो सिवाय बिकानू परिवार को उनके सबको ब्लेस करो उनके अनसन रखे सबके तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और सब सबको शेयर करते हैं मतलब के लिए इतनी कुकराना तैयार आता वो शुक्राना है गुरुपा आप पे हमेशा ब्लेस करते रहे आपको अनसन से कि आपके परिवार की आपकी आने वाले बच्चों की जो भी पूरी हो आपके साथ अंतन रह के आपके सब दुख दूर करें सबको ब्लेस करें परिवार को पूरे संगत को जो कष्टों में है उनको ब्लेस करें जिनके बच्चों पे है ताकि उनको भी आप दूर करने का शुक्राना है सबके कष्ट को दूर करने का है शुक्राना गुरु का शुक्राना गुरुपाल आपने हरे रंग के कूद का पान है पूरी आप कितनी है कि दे कह सकते हैं हरा को इसलिए कोटि अनंतन शुक्राना जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अगले सत्संग की तैयारी के साथ जय गुरु जी। स्टोरी मेरा थोड़ा सत्संग बड़ा हो गया है पर ये मन के गुरु शुक्राना जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।